हाँ, तो ये इसके न्यूमोनिक्स है, ठीक है। एंड एक्चुअल में ये बहुत इजी है, लिख लो ये। तो लाल शिराथा प्रसाद नंदू ने श्रीमती प्राइम मिनिस्टर यूरोपियन गांधीच्या टेबलावर दिला होता, इराकचा तंबाकू याकूब ने लुटला। तो तुम लोगों को ये सिर्फ बड़बड़ करते रहनी है, जितनी ज्यादा बड़बड़ करोगे उतना तुम लोगों को ये इजी जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बड़बड़ करते ऐसे रिपीट करते रहना, वो एक पॉइंट पे आके तुम लोगों को बाय हार्ट हो जाएगा। अब ये पीरियड 6 के थे, तो दूसरा आता है पीरियड, दूसरा आता है पीरियड 7, विच इज 5f ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये 5f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है। दिला का फॉर्मूला dy है, ये जो लिखा है मैंने वो dy लिखा है, दिस इज dy। ओके, अब पीरियड 7 के लिए तुम लोगों को क्या याद रखना है, तो पीरियड 7 का एक्चुअल में मेरे पास दो निमोनिक्स है, और फर्स्ट वाला मैं ज्यादा प्रीफर करता हूँ, एटीपी, एटीपी, यूएनपी, ए सी बी सी, ई एफ एम, अब आगे ही कंटिन्यू करते हैं, एन और एल, ठीक है। तो इनके निमोनिक्स हम लोगों को क्या बताते हैं, तो ए स्टैंड्स फॉर एक्टिनियम, टी स्टैंड्स फॉर थोरियम, पी स्टैंड्स फॉर प्रोएक्टियम, फर्स्ट पी स्टैंड्स फॉर प्रोएक्टिनियम, सेकंड यू स्टैंड्स फॉर यूरेनियम, यूरेनियम, एन स्टैंड्स फॉर नेपच्यूनियम, पी स्टैंड्स फॉर प्लूटोनियम, पी यू, प्लैटिनम नहीं है ये, प्लूटोनियम है। बाद में अमेरेसियम, क्यूरियम, बर्कलेनियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंसेनियम, ठीक है। तो ये आएगा एल डब्ल्यू रहता है, ठीक है, तो लॉरेंसेनियम, ठीक है। तो ये है तुम लोगों के कौन से पीरियड 7 के एलिमेंट, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास, मैंने जैसे बोला, मेरे पास दो निमोनिक्स है, ये एटीपी, यूएनपी, एसीबीसी, पीएफ, एमएनएल, ये मैं ज्यादा प्रीफर करता हूँ, बहुत सिंपल है। बट अगर तुम लोगों को कुछ टाइम पास के लिए चाहिए रहेगा, तो देखो इसका और एक निमोनिक मेरे पास जो है वो ए टांगो पर, एक टांगों पर उसकी नजर पड़ी, आसमां सिमटा, बिजली चमकी। इसके बाद में वाह वाह बोलना। इस फिल्म में, इस फिल्म में नो, सॉरी में है ना आगे, हाँ में नो लड़की, लड़की, ठीक है। तो किसी ने वाह वाह बोला ही नहीं, शे। हाँ, अरे अरे मैसेज में आ रहे लगता है। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वाह वाह ठीक है, सर। खुश रहो। हाँ, थैंक यू थैंक यू। तो अच्छा निमोनिक है, टाइम पास निमोनिक है, बट याद रखने के लिए उतना ही बड़ा है, ठीक है। तो हम लोगों को चीज ही चाहिए रहते हैं, तो एटीपी, यूएनपी, एसीबीसी, ये फेमिनल, ये तुम लोगों को ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। एंड ये नीचे वाला जो है, थैंक यू एवरीवन, ये नीचे वाला जो है वो जस्ट टाइम पास वाला है, ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है ना ऐसे कुछ फैंसी, इसलिए, ठीक है। तो ऊपर जाके प्रोडक्ट टेबल कंप्लीट कर देते हैं हमारा। एक बार रीड करो। हाँ देखा, वापस वापस, ये टांगों पर उसकी नजर पड़ी, आसमां सिमटा, बिजली चमकी, इस फिल्म में नो लड़की। पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिलअप कर देते हैं और कंप्लीट कर देते हैं अपना पूरा पीरियोडिक टेबल। तो याद रखना, हम लोग लैंथैनम से स्टार्ट करते हैं, तो लाल श्रेयासा प्रसाद नंदू ने श्रीमती प्राइम मिनिस्टर युरोपियन गांधीच्या टेबलावर दिला होता, इराकचा तंबाकू याकूब ने लुटला, ठीक है। एंड नीचे एक्टिनियम से स्टार्ट करते हैं हम लोग, एटीपी तो थोरियम, एटीपी प्रोएक्टिनियम, यूएनपी तो नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, एसी तो पहला ए स्टैंड्स फॉर अमेरेसियम, सेकेंड स्टैंड्स फॉर क्यूरियम, बीसी तो बर्कलेनियम एंड कैलिफोर्नियम, ईएफ तो आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, उसके बाद क्या आता है, नोबेलियम एंड लॉरेंसेनियम, ठीक है। और ये एल आर रहता है, मैं हमेशा उसको एल डब्ल्यू लिखता हूँ, वो लास्ट एलिमेंट ही है, और वहां पे मैं गलती करता हूँ हमेशा, तो हाँ लिख दो ये, ओके।
अब इसके बाद हम लोगों को इन सबकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता रहनी चाहिए, एंड आई होप तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो पता है, ठीक है। तो इन सबकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना, और जैसे जैसे तुम लोग धीरे धीरे ब्लॉक्स एंड ऑल पढ़ोगे वैसे वैसे तुम लोगों को इसकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो अब ग्रुप 1 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है? तो ग्रुप 1 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है NS1। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो S में चला जाता है। अब यहाँ पे क्या आता है? तो यहाँ पे आता है NS2। अब ग्रुप 13 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसमें होता है NS2 NP1, NS2 NP1। ग्रुप 14 के लिए हो जाएगा NS2 NP2। ग्रुप 15 के लिए हो जाएगा वो NP3 NP4 NP5 और NP6। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, सबको पता है? प्रथमेश करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। अब फाइनली हम लोगों को आगे कंटिन्यू करना है डी ब्लॉक की तरफ। अब डी ब्लॉक में कैसे होता है? तो डी ब्लॉक में रहता है, याद रखना ये जरा इंपॉर्टेंट है, NS2 N-1 D1, ठीक है। तो जरा इसको अच्छे से लिखते हैं, ऊपर से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, NS2 N-1 D1। ये सबको पता है ना कि यहाँ पे स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा? आर्गन 4s2 3d1। तो फोर्थ पीरियड में हम लोग 3d के इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, इसलिए N-1 लिखना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। तो सिमिलरली टाइटेनियम का हो जाएगा D2 D3। क्रोमियम के केस में थोड़ा एक्सेप्शन आ जाता है, अच्छा ये किसी का सबको पता नहीं है। ओके, हम लोग जरा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है, चिल चिल। हम लोग जरा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट लिखना सबको पता है ना कैसे लिखते हैं? किसी का स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ाना बाकी है ऐसा नहीं है ना कोई? तो देखो, स्कैंडियम स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखने वाले हैं? तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर रहता है 21। तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक वाला पार्ट नहीं हुआ है, मतलब तुम लोगों के डाउट्स मुझे मैसेज पे मत भेजो, डायरेक्ट माइक ऑन करके बोलो जरा, मतलब मुझे समझ में आए। सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है वो पता है? किसी को नहीं पता होगा तो माइक ऑन कर देना सिर्फ। अब 21 इलेक्ट्रॉन्स है, 21 इलेक्ट्रॉन में से हम लोग पहले 2 इलेक्ट्रॉन भेजेंगे 1s में, उसके बाद भेजेंगे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और फिर 3p में 6 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। अगर काउंट करोगे तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल कर दिए हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए 3d में, बट अकॉर्डिंग टू ऑफ-बॉस प्रिंसिपल हम लोग कहाँ पे फिल करेंगे पहले? तो पहले हम लोग फिल करेंगे 4s2 में, और उसके बाद हम लोग फिल करेंगे 3d1 में, ठीक है। तो अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कौन से गैस के हैं? तो ये हमारे आर्गन के हैं, ठीक है। ये आर्गन नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन में भी रहते हैं, तो हम लोग इसको आर्गन लिख सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोग कैसे लिखेंगे? 4s2 3d1। तो अगर मैं इसको जनरल टर्म्स में लिखने जाऊंगा तो फोर्थ पीरियड में है, इसलिए मैं लिखूंगा NS2। एंड फोर्थ पीरियड में हम लोग लिखने वाले, बट थर्ड 3d में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसलिए N-1 D1। जिस किसी को डाउट था, समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, देखो ये 4s2 3d1 फाइनल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1 है, तो फोर्थ में ही हम लोग भर रहे हैं तो N4 ही हो गया, और 3d में है तो N-1 4 - 1 मतलब 3 हो जाएगा। गेटिंग इट और नॉट? जिस किसी को डाउट था अभी समझ में आया क्या? मैं मैसेजेस अभी ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैसेज ओपन करने के बाद ये लाइन्स एंड ऑल लिखा आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अब क्रोमियम के केस में अगर तुम लोग देखोगे तो क्रोमियम के केस में कैसे हो जाता है? क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ डाउट होगा तो प्लीज माइक ऑन करके बोल देना मुझे। क्रोमियम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 24, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? आर्गन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहती है? आर्गन, फिर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 4s2, और फिर 3d में 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 3d4। ये हम लोगों को एक्सपेक्टेड रहती है, बट यहाँ पे ये इनकम्प्लीटली फील्ड है, और एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें शिफ्ट कर दे तो ये हाफ फील्ड हो जाता है, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है आर्गन 4s1 3d5।
तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर जनरल टर्म्स में हम लोग लिखने गए तो कैसे लिखेंगे, NS1, क्योंकि nth मतलब फोर्थ पीरियड का मतलब n में एक ही इलेक्ट्रॉन गया, और N-1d5। देखो किसी को डाउट होगा तो फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वापस अच्छे से लिखेंगे NS2, बाद में N-1d5, ठीक है। बाद सॉरी NS2 नहीं आएगा, NS1 एंड N-1d5। वापस यहाँ पे NS2 हो जाता है एंड N-1d5 ही रहता है। उसके बाद वापस कंटिन्यू D6, D7, D8। अगेन कॉपर में भी एक्सेप्शन आता है, तो NS में 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, और N-1d में 10 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। एंड फाइनली जिंक NS2 N-1 एक्सक्यूज मी D10 ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों को एटलीस्ट ये ऊपर वाले 18 ब्लॉक्स की याद रहनी चाहिए। एफ ब्लॉक की तुम लोग एफ ब्लॉक में ही पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ये ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे हैंड राइटिंग में लिख देना ऊपर की तरफ, ठीक है। होपफुली तुम लोग के पास स्पेस रहेगी वहां पे। कंप्लीट कर दो पीरियोडिक टेबल। ओके, सबको समझ में आया क्या कि ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कैसे लिखा? ओके, RF रह गया, अच्छा ओके, मतलब यहाँ पे ना इट डजेंट मैटर, वो हम लोगों को इंक्लूडेड नहीं रहता। याद रखो एक्टिनियम के बाद रुदरफोर्डियम आता है, ठीक है। फिर बोरियम, सीबॉर्गियम, ये मतलब आगे के पूरे फाइंड तो हो गए बट हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट इट, ठीक है। यहाँ पे NP6 है, मैंने आधा लिखा था या बाद में वो अंडू करते वक्त चला गया था, मुझे पता नहीं, बट लिख लो। एंड ओके, तो अगर तुम लोगों को कुछ डाउट नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये PDF डिस्कार्ड करके, मतलब ये कैनवास डिस्कार्ड करके मुझे एक नया कैनवास लेने में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम या फिर न्यूमोनिक्स में किसी को कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो यू फील फ्री टू आस्क मी, और एल्स विल स्टार्ट विद अ फ्रेश PDF, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद अ फ्रेश PDF। इसे सेव कर लेता हूँ हाँ, फिर। तो बोलो। वो नीचे का था ना क्रोमियम का। ओके, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे सबका स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ा के हो गया है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको अच्छे से निकालने आती है, बराबर। सर माझं लास्टचं बाकी आहे. हम्म, ओके, आता ये लिख लो, ॲटॉमिक ये लास्ट का स्ट्रक्चरचं पार्ट। बोलते आहे. कौन ॲटॉमिक सा? स्ट्रक्चरचं बोलते आहे. मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट ही? हो. अरे बाप रे, तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। ब्लॉक वाला पार्ट नहीं हुआ है, ब्लॉक वाला पार्ट तो यहाँ पे ही हम लोग करने वाले हैं, मतलब ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल। ऐसे कैसे, तुम लोगों ने लास्ट वाला पार्ट अटेंड ही नहीं किया था क्या, या कैसे, मतलब मिस कैसे हो गया? तर ते सूर्यकांत सरांनी मध्ये शिकवायचंच बंद केलं. ओके ओके ओके, हम्म, बाप रे, ये डिफिकल्ट होगा। अच्छा, अभी के लिए काम करो, जस्ट लिख के रखो। हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर ले लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अभी मैं, कितने लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट पूरा बाकी ही है? हैंड रेस करो, कितने लोगों का बाकी है, तो मुझे एक आइडिया आ जाएगी। 2 3 4, ओके 4 5, सब जन हैंड रेस करना जिस किसी का बाकी है। अगर बहुत ज़्यादा मेजोरिटी रहेगी तो मुझे पढ़ाना है। ठीक है, 6 जन का ही बाकी है आई गेस। तो अगर सिर्फ 6 जन का बाकी है, जस्ट लिख के रखो, तुम लोगों को ये पूरा सेंस करेगा जब हम लोग पूरा ये कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ लिख के रखो, और मैं तुम लोगों को कुछ सॉल्व करे दूंगा नहीं, डोंट वरी। बाद में हम लोग कर लेंगे ये बात, ठीक है। ओके, तो लिख के हो गया सबका? ओके, आई गेस सबका लिख के हो गया होगा। अब एक होमवर्क मेंशन कर रहा हूँ मैं, जो कि नेक्स्ट टाइम तुम लोगों को करके लाना है, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क प्लीज। होमवर्क, राइट न्यूमोनिक्स 5 टाइम्स, ठीक है। और MCQs तो तुम लोगों को अलग से मिले जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड अभी के लिए निमोनिक्स 5 बार लिखना है, ठीक है। तो मैं अभी ये टैब क्लोज कर रहा हूँ,
एंड एक नया कैनवास ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। तो डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद दिस। तो एक नया कैनवास ओपन करते हैं, वो अच्छे से वर्क करेगा। So now let's continue. Periodic table. Okay. अभी मुझे तुम लोगों को बताना है कंसेप्ट ऑफ मैजिक नंबर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद कंसेप्ट ऑफ मैजिक नंबर। अब मैजिक नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैजिक नंबर, ठीक है। तो मैजिक नंबर मतलब क्या, तो ये मैजिक नंबर तुम लोगों को किसी भी एक पीरियड में एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल मैं यहाँ पे शॉर्ट में बहुत फास्ट बनाने वाला हूँ, और एग्जाम में भी तुम लोगों को याद रखो, मैं हमेशा बोलता हूँ पीरियोडिक टेबल विद इन 2 मिनट्स बनाने की तुम लोगों को प्रैक्टिस रहनी चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम में जाके तुम लोग सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बना पाओ। तो कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन है लीना की, अभी ऐसे नहीं होना चाहिए, है लीना की रब से फरियाद, ठीक है। उसके बाद बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। है ओके, मैंने ली ना के बाद एने लिखना भूल गया, है ली ना की रब से फरियाद, ठीक है। बाद में बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, तुम लोगों को अभी लिखने की जरूरत नहीं है। बाद में तुम लोगों को कैल्शियम से लिखना है, स्कू टी वाले काका मने से को नी कॉपर एंड जिंक। उसके बाद यहाँ से यारी जरा निभाना मौत तक रे रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, ठीक है। ला हफ्ता वरना रे उसामा से इराक में पिटवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद वापस हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना रहता है। तो बैगेट बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम थैलियम एंड इंडियम। उसके बाद केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम, देन न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। उसके बाद ओ शिवा टी द पॉट फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, ठीक है। बाद में हीना नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, ठीक है। फाइनली नीचे का ब्लॉक यहाँ पे एक्टिनियम लिख देते हैं नाम के लिए, एंड लास्ट में लाल शिर्याचा प्रसाद नंदू ने प्राइम मिनिस्टर श्रीमती, सॉरी श्रीमती पहले आता है, नंदू ने श्रीमती प्राइम मिनिस्टर युरोपियन गांधीच्या टेबलावर दिला होता, इराकचा तंबाखू याकूब ने लुटला। बाद में फाइनली एटीपी, ओके एटीपी यूएनपी एसी बीसी ईएफ एमएनएल। किसी ने टाइमर लगाया था 2 मिनट में हुआ क्या नहीं, पहले पीएम ही आता है क्या, मैंने गलत लिखा है क्या यहाँ पे, 1.25 में हुआ, ओके किसने लगाया था, मतलब मुझे लगा ही था किसी कोई ना कोई लगाएगा। ओके तो सेम इसी स्पीड से याद रखो, मैं भी कभी भी जब कभी ओके मैंने प्रोमिथियम और समेरियम में पक्का गड़बड़ किया है क्या, प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोपियन, चलो करेक्ट रेक्टिफाई कर देता है, हो जाता है कभी कभी, यस मैंने पीरियोडिक टेबल देखा, ओके। हाँ तो प्रोमिथियम और समेरियम में मैंने एक मिस्टेक की है, तो प्लीज ये रेक्टिफाई कर दो, मतलब तुम लोगों के यहाँ पे भी मैंने की थी कि नहीं मुझे याद नहीं है, बट अभी बनाते वक्त मैंने डेफिनेटली की है। तो प्राइम मिनिस्टर पहले आता है, फिर श्रीमती बाद में आती है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर श्रीमती, ओके। हाँ तो ये है पूरा पीरियोडिक टेबल, एंड तुम लोगों को भी इसी स्पीड से इसको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, यूजुअली मैं तुम लोगों को बार बार पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए बोलता हूँ नहीं, बिकॉज तुम लोग लाइन बनाते बैठ जाओगे, बट ये ऐसे तो विदाउट एनी लाइन एक फ्लो में ऐसे लिखने की प्रैक्टिस कर देना, इतने टाइम में अगर तुम लोग लिख पाओ तो एग्जाम में तुम लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ओके
अब इसमें हम लोगों को मैजिक नंबर का कंसेप्ट पढ़ना है, और मैजिक नंबर मतलब क्या, तो मैजिक नंबर तुम लोगों को एक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर लिखने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। तो तुम लोगों को पहले 10 एलिमेंट्स के तो एटॉमिक नंबर बाय हार्ट हो गए रहेंगे। हाइड्रोजन का रहता है 1, हीलियम का रहता है 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, 7, 8, 9 और 10। पहले अगर तुम लोगों को 10 के एटॉमिक नंबर पता होंगे, जो कि अभी तक हो गए रहेंगे बाय हार्ट, तो उसके आगे वालों के एटॉमिक नंबर लिखना बहुत इजी कर देता है मैजिक नंबर, ठीक है। तो चलो देखते हैं मैजिक नंबर कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप 8 के लिए, सॉरी ग्रुप 18 के लिए, ठीक है। तो ग्रुप 18 के लिए मैजिक नंबर क्या रहते हैं, तो अगेन तुम लोगों को ये ऐसे ही फॉर्मेट में लिख के लेना है। हीना, नीना, तुम लोग आजू बाजू में लिख सकते हो चाहिए तो, हीना, नीना और करीना, ठीक है। तुम लोग ऐसे लिखना, स्पेस सेव करनी होगी तो मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, ठीक है। अब इनके लिए मैजिक नंबर क्या है, तो इनके लिए मैजिक नंबर याद रखो, इनके लिए मैजिक नंबर रहता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। अब तुम लोगों को ये ऊपर वाला 2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हीलियम के एटॉमिक नंबर तो सबको बाय हार्ट ही है। तो 2 से 2 आया, बाद में 2 के बाद तुम लोग 8 ऐड करोगे 2 में तो हो जाएगा 10, 10 में 8 ऐड करोगे तो हो जाएगा 18, 18 में 18 ऐड करोगे तो हो जाएगा 36, 36 में 18 ऐड करोगे तो कितना होगा 54, एंड 54 में 32 ऐड करोगे तो कितना होगा 86, ठीक है। अब 86 में अगर तुम लोग 32 ऐड करोगे तो कितना होता है, तो आई गेस 118 होता है, जहां पे तुम लोगों का पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगा, करेक्ट। तो ये मैजिक नंबर तुम लोगों को बहुत काम करता, हेल्प करता है, ठीक है। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 ये है ग्रुप 18 का, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखने वाले हैं ग्रुप 13 से लेके 17 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक खत्म हो सकता है इसके वजह से। तो ग्रुप 13 से लेके 17 तक मैजिक नंबर क्या आते हैं, तो ग्रुप 13 से लेके 18 तक मैजिक नंबर तुम लोग को याद रखने हैं 8, 18, 18, 32, बस खत्म। तो कोई भी एक रैंडम ग्रुप ले लेते हैं, चाहिए तो नाइट्रोजन फैमिली लेते हैं। तो एक रैंडम ग्रुप अगर तुम लोगों को देखना है तो देखो, NPAS, SB और बिस्मथ, ठीक है। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर रहता है 7, 7 में 8 ऐड करोगे तो हो जाएगा 15, 15 में 18 ऐड करोगे तो कितना होगा 33, 33 में अगर तुम लोग वापिस 18 ऐड करोगे तो कितना होगा 51, एंड 51 में अगर तुम लोग 32 ऐड करोगे तो कितना होगा, तो 83। तो दिस इज द एटॉमिक नंबर्स, करेक्ट है, ठीक है सोम। तो ये एटॉमिक नंबर्स जो है वो ग्रुप 15 के लिए मैंने लिखे, वैसे ही तुम लोग कोई भी एक रैंडम ग्रुप ले सकते हो। तो ऊपर जाके हम लोग इनके जरा एटॉमिक नंबर लिख देते हैं। तो बोरॉन, बोरॉन की फैमिली का अगर करोगे तो पाई में 8, 8, 18, 32, 30, 18, 18, 32 ऐसे तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो 5 में 8 ऐड करो कितना हो जाएगा, तो 5 में 8 ऐड करोगे तो हो जाएगा 13, 13 में 18 ऐड करोगे तो कितना होगा 31, 31 में 18 ऐड करोगे तो कितना होगा 49, 49 में 18 ऐड करोगे तो कितना होगा 81। मैं क्या बोल रहा हूँ वो सबको समझ में आ रहा है, मैजिक नंबर इज अ शॉर्टकट। ये कुछ ऐसे तुम लोगों को एग्जाम में कोई पूछने नहीं वाला है कि ग्रुप 13 टू 17 का मैजिक नंबर क्या होता है, ये शॉर्टकट है, ठीक है। ना ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 17 तक सबके लिए सेम है। यहाँ पे भी तुम लोग 9 में 8 ऐड करोगे तो हो जाएगा 17, 17 में 18 ऐड करोगे तो हो जाएगा 35, 35 में 18 ऐड करोगे तो हो जाएगा 53, 53 में 18 ऐड करोगे तो हो जाएगा सॉरी 32 ऐड करोगे तो हो जाएगा 85, ठीक है। तो 8 यहाँ पे लिख देता हूँ चाहिए तो मैं 8, 18, 18, 32, बस इतना याद रखना है। और इसके बाद वापिस आएगा 32, बट वो हम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट अ सिंपल शॉर्टकट, कहाँ से कहाँ तक, तो ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक, ठीक है। तो लिख लो ये तो ये 13 से लेके 17 तक सबके लिए यही रहने वाला है। अब आते हैं ग्रुप 1 एंड 2 के लिए, ग्रुप 1 एंड 2। तो ग्रुप 1 एंड 2 के लिए हम लोग यूज करते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये तुम लोगों को ग्रुप 1 के लिए यूज करना पड़ता है, ग्रुप 2 के लिए हम लोग 2 निकाल देते हैं, उसका रीजन तुम लोगों को जल्दी पता चल जाएगा। तो देखो ग्रुप 1 के लिए कैसे होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम,
एंड फ्रांसियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर रहता है 1, तो 1 + 2 हो जाएगा 3, 3 + 8 हो जाएगा 11, 11 + 8 हो जाएगा 19, 19 + 18 हो जाएगा 37, 37 + 18 हो जाएगा 55 एंड 55 + 32 हो जाएगा 87, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोगों का ग्रुप 1। अब ग्रुप 2 में तुम लोग 2 को कैंसिल आउट कर दोगे, उसका रीजन क्या है मुझे बताओ। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो ग्रुप 2 जो है वो ऊपर की तरफ कोई एलिमेंट है ही नहीं, करेक्ट बोला आपने, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों को बेरिलियम, इसलिए मैंने बोला फर्स्ट 10 एलिमेंट्स के तुम लोगों को नंबर याद रहने चाहिए कि बेरिलियम का 4 है, तो 4 में कितना ऐड करोगे, तो 8 ऐड करोगे तो 12, 20, 20 के बाद 38, 38 में 18 ऐड करोगे तो हो जाएगा 56, 56 में 32 ऐड करोगे तो हो जाएगा 88। सबको समझ में आ रहा है ये ट्रिक, एकदम इजी है और ये तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल में नंबर्स लिखने में और हेल्प करती है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ तुम लोग एलिमेंट्स के नंबर थोड़े थोड़े एटॉमिक नंबर लिख दोगे, तो पहले 30 एलिमेंट्स के तो एटॉमिक नंबर तुम लोगों को बाय हार्ट होने ही चाहिए, बट वहां पे भी एग्जाम में तुम लोगों को लिख दोगे तो याद करने की मेहनत बच जाएगी, ठीक है। याद रखो पीरियोडिक टेबल ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करो कि एग्जाम में विद इन 2 मिनट्स बहुत सारा डिटेल्स तुम लोग लिख पाओ, ठीक है। ओके, अब ग्रुप 1 एंड 2 के बाद हम लोग जाने वाले हैं ग्रुप 3 की तरफ। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स ग्रुप 3, ठीक है। ग्रुप 3, इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से आते हैं वो मैं पहले लिखने वाला हूं। तो आता है स्कैंडियम, यूट्रियम एंड लैंथैनम, ठीक है। तो ग्रुप 3 के लिए तुम लोगों को याद रखना है 18, 18 और एक 32 भी मैं लिख देता हूं। तो 32 के लिए एक्टिनियम आता है, ठीक है। अब स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो पहले 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर बाहर करो। इसका रहता है 21, 21 में अगर तुम लोग 18 ऐड करोगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 39, 39 में वापस 18 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आई गेस ये हो जाएगा 57, और 57 में तुम लोग वापस 32 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, आई गेस 91 ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 91 हो रहा है कि नहीं, नहीं 89, ठीक है 89। ओके, बहुतों ने आंसर सेंड किया था, थैंक यू सो मच। तो 89, ठीक है, ये था ग्रुप 3 के लिए। बट ग्रुप ग्रुप 4 से लेके ग्रुप 12 तक के लिए, ठीक है, ग्रुप 4 से लेके ग्रुप 12 के तक के लिए यही जरा चेंज हो जाता है। उसका रीजन तुम लोग मुझे बताने वाले हो। 18, 32 एंड वापस ये लास्ट वाला 32 लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी लिख देते हैं टाइम पास के लिए, ठीक है 32। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में लिख देता हूँ एक बार। एक आता है टाइटेनियम, दूसरा आता है यारी जिरकोनियम, बाद में आता है हेस्मियम एंड फाइनली आता है रुदरफोर्डियम, ठीक है। तो हाँ करेक्ट बोला आपने, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। किसने आंसर दिया था ये, तो हमने ये आंसर दिया था। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। प्रथमेश ने तो डायरेक्ट नंबर सेंड कर दिए, करेक्ट आंसर है प्रथमेश। तो देखो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर रहता है 22, ठीक है। 22 में तुम लोग 18 ऐड करोगे तो हो जाएगा 40, 40 में तुम लोग 32 ऐड करोगे तो हो जाएगा 72, और 72 में अगर तुम लोग 32 ऐड करोगे तो हो जाएगा 104। तो देखो ये ग्रुप 3 है, ये ग्रुप 4 है। यहाँ पे एक एटॉमिक नंबर, एक से एटॉमिक नंबर बढ़ा, यहाँ पे भी एक से एटॉमिक नंबर बढ़ा, बट यहाँ पे अगर देखोगे तो एटॉमिक नंबर डायरेक्ट 14 से बढ़ा है। तो ये 14 भी नहीं 15 से बढ़ा है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 15 से इंक्रीज हो रहा है। उसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, याद रखना। और वैसे ही एक्टिनियम से भी रुदरफोर्डियम पे जाते वक्त 15 से एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। उसका भी रीजन क्या है, तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट। किसी को बाउंसर नहीं जा रहा है ना, ये सिंपल ट्रिक है और तुम लोगों को ये ऐसे कैसे याद रखनी है कि ग्रुप 18 के लिए 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ग्रुप 3 to 17 के लिए सॉरी 13 to 17 के लिए 8, 18, 18, 32। ग्रुप 1 to 2 के लिए 2, 8, 8, 30, 18, 18, 32, 32। ग्रुप 3 के लिए 18, 18, 32 एंड ग्रुप 4 to 12 के लिए 18, 32, 32। दैट्स इट, खत्म। तुम लोग पूरे पीरियोडिक टेबल को कभी भी कहां पर भी लिख पाओगे, बट ट्रिक के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि ये इतनी भी सिंपल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखो ये 21, ये हो जाता है 39, ये हो जाता है 57 और ये था 89। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैजिक नंबर है 18, 18, 32। बट उसी बदले बाजू वाले में जरा ये चेंज हो गया। बाजू वाले में क्या चेंज आ रहा है,
22, 40, 72, 104, ये रुदरफोर्डियम रहता है यहाँ पे, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, यहाँ पे मैजिक नंबर चेंज हो गया 18, 32, 32 चेंज होने का रीजन क्या है, क्योंकि लैंथेनम के बाद बीच में यहाँ पे ये 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये प्लीज मत भूलना, मैंने क्या बोला समझा सबको। अब फाइनल, व्हाट अबाउट करेक्ट प्रथमेश, उसके आगे वालों का भी हम लोग वैसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी आगे पूरा मैं पीरियोडिक टेबल के नंबर्स तो नहीं लिखते बैठूंगा, बट तुम लोगों को एक आइडिया आ गई होगी, मेन ग्रुप्स जो है उनके मैंने लिख के दे दिए। हाँ, यहाँ पे भी लिख देना, यहाँ पे कैसे होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, और इसके नीचे अगर कोई एलिमेंट आया तो उसमें भी हम लोग 32 ही ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल के शॉर्टकट्स है। अब फाइनली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो याद रखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए तुम लोगों के पास कोई मैजिक नंबर नहीं है, तुम लोगों को सिर्फ यही याद रखना है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए तुम लोगों को सिर्फ यही याद रखना है, अगर एटॉमिक नंबर स्टार्ट हो रहा है 58 से और वो खत्म हो रहा है 103 पे, तो ये सारे के सारे आते हैं 4f ब्लॉक में, ठीक है। एंड मतलब ये कौन से पीरियड में है, 4f ब्लॉक मतलब 6th पीरियड, ये मत भूलना, 6th पीरियड में आते हैं, ठीक है। एंड अगर एटॉमिक नंबर स्टार्ट हो रहा है 90 से और खत्म, ओके मैंने एक मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, सॉरी, 70, 14 ऐड कर रहे हैं ना हम लोग को सिर्फ, तो अगर एटॉमिक नंबर 58 से स्टार्ट होके 71 पे खत्म हो रहा है, ये एक मिस्टेक है यहाँ पे छोटी सी। एंड 90 से स्टार्ट होके अगर ये 103 पे खत्म हो रहा है, तो ये 5f ब्लॉक के एलिमेंट्स है जो कि आते हैं 7th पीरियड में, जो कि आते हैं 7th पीरियड में, ठीक है। तो ये एफ ब्लॉक के लिए एक सिंपल छोटी छोटी सी ट्रिक तुम लोगों को याद रखनी है। थैंक्स प्रथमेश, एंड बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो ये अभी जो मैंने लिख के दिया वो मैजिक नंबर का पार्ट है जो प्योरली ट्रिक है, ठीक है। इसमें हम लोग को कुछ कंसेप्ट याद नहीं रखने, मतलब अगर तुम लोग इसके ऊपर बहुत सोचोगे तो इसमें एक छोटा सा लॉजिक है, हम लोगों ने पीरियड्स की लेंथ ऐड की है और कुछ नहीं, ठीक है। अगर तुम लोग देखोगे तो फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट्स का बना रहता है, इसमें 2 ही एलिमेंट्स है। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स रहते हैं, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स रहते हैं, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स आ जाते हैं, फिफ्थ में भी 18 है, सिक्स्थ में 32 आते हैं और सेवेंथ में भी 32 ही आते हैं। तो हम लोगों ने और कुछ ऐसे रॉकेट साइंस यूज नहीं किया ट्रिक बनाने के लिए, हम लोगों ने सिर्फ पीरियड की लेंथ ऐड कर दी है और उसके अकॉर्डिंगली ये मैजिक नंबर्स बनाए हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर तुम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये एग्जाम में तुम लोगों को बहुत हेल्प करेंगी। तो लिख लो, ये किसी का लिखना बाकी होगा तो हैंड रेस करना जरा। जब मैं पीडीएफ से सेंड करूंगा, डोंट वरी। ओके, तो आगे कंटिन्यू करें क्या। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज determination of position of an element, position of an element in a periodic table, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को कोई भी रैंडम अगर एक एलिमेंट दे दिया तो तुम लोगों को उसकी पोजीशन पूछेंगे वो, ठीक है। अब पोजीशन में क्या क्या पूछेंगे वो देखते हैं। तो पोजीशन में सबसे पहले वो पूछेंगे कि कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, ठीक है। तो पीरियड को कौन से बिलोंग करता है ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे लिख देना, हाँ सॉरी, यहाँ पे एक सब हेडिंग डालना, फर्स्ट केस 1 बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने दी है और वो बोल रहे हैं कि बताओ कि दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू विच पीरियड, तो कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे तुम लोग देखोगे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है वो तुम लोग देखोगे। अब अगर तुम लोगों को ग्रुप पूछा, ग्रुप हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि कौन से ब्लॉक में, ये अगर पूछा तो तुम लोग इसको कैसे आंसर करोगे, ठीक है। तो अगर ब्लॉक पूछा
तो तुम लोग चेक करोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन goes into which block, last electron goes into which orbital, ठीक है, ये तुम लोग चेक करोगे किसके लिए, तो ब्लॉक के लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम लोगों को पूछा, जस्ट अ मिनट, सिमिलरली अगर तुम लोगों को पूछा कि वो कौन से ग्रुप में जा रहे हैं, ठीक है, तो कौन से ग्रुप में जा रहे हैं, ये जस्ट लिख के रखो, तुम लोगों को इसका सेंस होगा 2 मिनट में ही, ठीक है। तो ग्रुप हम लोगों के पास 4 है, तो कौन से ग्रुप में जा रहे हैं, सॉरी ब्लॉक्स हम लोगों के पास 4 है, उसके अकॉर्डिंगली ये ग्रुप डिफरेंशिएट होता है। तो अगर एलिमेंट जा रहा होगा एस ब्लॉक में, कहाँ पे जा रहा होगा, तो एस ब्लॉक में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, वो तुम लोगों को डायरेक्ट बता देंगे कि कौन से ब्लॉक में ग्रुप में जा रहे हैं, ठीक है। अगर वो जा रहा होगा पी ब्लॉक में, कहाँ पे जा रहा होगा, तो पी ब्लॉक में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल, इन पी ऑर्बिटल प्लस 12 करोगे तुम लोग। ये 12 करने का रीजन एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो पी ब्लॉक में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो पी ब्लॉक में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ से होता है स्टार्ट पी ब्लॉक, और अगर तुम लोग देखोगे पी ब्लॉक 13 ग्रुप से स्टार्ट होता है, और इसके पहले टोटल 12 ग्रुप आ रहे हैं। टोटल कितने ग्रुप आ रहे हैं, 12। तो ये सारे के सारे 12 ग्रुप तुम लोग स्टार्टिंग के ऐड करोगे, फिर पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे और उसमें ऐड करोगे। समझ लो कि ये P1 था, तुम लोगों का लास्ट इलेक्ट्रॉन P1 में गया, तो एक इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक का प्लस 12 पहले के ब्लॉक, सारे के सारे जब तुम लोग ऐड करोगे तो तुम लोग को ग्रुप नंबर क्या मिलेगा, तुम लोग को ग्रुप नंबर मिलेगा 13, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक के लिए। अब सिमिलरली अगर वो डी ब्लॉक में जा रहा है, तो डी ब्लॉक के पहले कौन से ब्लॉक आते हैं, या फिर कौन सा ब्लॉक आ रहा है, तो एस ब्लॉक आ रहा है, मतलब कितने ग्रुप्स हो गए, एस ब्लॉक के 2 ग्रुप हो गए। तो तुम लोग कितने ऐड करोगे, तो 2 ऐड करोगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल प्लस इसमें हम लोग सिर्फ ऐड करेंगे 2। एंड सबसे इजी, अगर एफ ब्लॉक है, तुम लोगों को ये 10th में भी पढ़ाया जाता है, तो कोई मुझे आंसर देना, एफ ब्लॉक कौन से ग्रुप में आता है, एफ ब्लॉक कौन से ग्रुप में आता है, बताओ। परफेक्ट आंसर बोला आपने सोहम। यहाँ पे एक ही जन है जो आंसर दे रहा है क्या, या बाकी के सो रहे हैं। तो एफ ब्लॉक आता है ग्रुप 3 में, ठीक है, याद रखना एफ ब्लॉक कहाँ पे आता है, तो ग्रुप 3 में आता है। तो ऊपर जाते हैं, याद रखना लैंथेनम 57, उसके बाद ये पूरे जो ब्लॉक्स के एलिमेंट्स है वो सारे के सारे लैंथेनम के आगे ही आते हैं, और ये सारे के सारे प्रेजेंट रहते हैं ग्रुप 3 में। कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, तो ग्रुप 3 में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर समझो तुम लोगों को कोई भी एक रैंडम एलिमेंट दे दिया, कोई भी एक एलिमेंट बता सकते हो तुम लोग मुझे, तुम लोग मुझे दो, हम लोग उसे ही सॉल्व करेंगे। एफ ब्लॉक का छोड़ के, क्योंकि एफ ब्लॉक बहुत इजी हो जाएगा, फिर वो ग्रुप 3 में ही आ रहा है ना, तो एफ ब्लॉक का छोड़ के कोई भी एक एलिमेंट दे सकते हो तुम लोग। ओके, मर्क्यूरी एक आया है और एक हेस्मियम आया है, ठीक है। तो समझ लो कि तुम लोगों को हेस्मियम दिया, तो दे हैव गिवन यू हेस्मियम, ठीक है। पहले हेस्मियम सॉल्व करते हैं, बाद में मर्क्यूरी सॉल्व करेंगे। तो एच एफ, अब एच एफ के केस में वो तुम लोगों को उसका एटॉमिक नंबर पहले से दिए रहेंगे, ठीक है। तो हेस्मियम का एटॉमिक नंबर रहता है 72, ये भी दिया रहेगा। एंड अगर उनका मूड अच्छा होगा तो वो तुम लोगों को उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दे देंगे। तो हेस्मियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में खुद यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ। तो हेस्मियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है जेनॉन, बाद में आता है 6s2, उसके बाद ये मैं अकॉर्डिंग टू हमारे नंबर जा रहा हूँ, 4f14, और फिर बाद में आता है 5d2, ठीक है। तो ये हेस्मियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ ऑलमोस्ट मुझे मतलब सब एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हो, बट थोड़ा बहुत पता है। तो देखो हेस्मियम 72, फिर जेनॉन 6s2, 4f14 और 5d2, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को इसमें 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। कौन सी वो एक बार देख लेते हैं। याद रखो ये डेटा तुम लोगों को ऊपर वाला पहले से दिया होगा, या फिर इतना तो एटलीस्ट दिया होगा। इतने के बाद तुम लोगों को ये आगे का खुद लिखने आना चाहिए। अभी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का लास्ट पार्ट नहीं हुआ है, तो अभी के लिए इतना लिख दो। ये कैसे लिखते हैं मैं तुम लोगों को बाद में पढ़ा दूंगा। अब सबसे पहले तुम लोगों को फाइंड आउट करना है ये कौन से पीरियड को बिलोंग करता है। अब पीरियड फाइंड आउट करना सबसे इजी है। इसमें सबसे बड़ा जो नंबर दिख रहा है वो उस पीरियड को बिलोंग करता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर ऑब्वियस है, ये बच्चा भी कोई भी पहचान लेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 6 है, ठीक है। अब उसके बाद तुम लोगों को पूछेंगे ये कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है। अब तुम लोगों को अगर पीरियोडिक टेबल की अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी और तुम लोगों ने पूरा पीरियोडिक टेबल पहले से लिखा होगा,
तो तुम लोगों को ये सारी झंझट लेने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को हैफमियम वहां पे ही दिख जाएगा और तुम लोग बोलोगे ये हैफमियम मुझे डी ब्लॉक में दिख रहा है, तो ऑब्वियस है ये डी ब्लॉक को ये बिलोंग करता है। अब तुम लोगों को अगर किसी ने पूछा कि ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, तो मैंने तुम लोगों को बताया है 2 मिनट में लिखने की प्रैक्टिस कर दो। तो ऐसे तुम लोग एग्जाम में ये सब कैलकुलेशन करने के बदले ऐसे पीरियोडिक टेबल ओपन करोगे, देखोगे यहाँ पे एफएम दिख रहा है, कौन से ब्लॉक में आ रहा है, डी ब्लॉक में आ रहा है, कौन से पीरियड में आ रहा है, 6th पीरियड में आ रहा है, कौन से ग्रुप में आ रहा है, तो ये ग्रुप 4 में आ रहा है, खत्म यहाँ पे। ठीक है, बट अभी के लिए ये मेथड भी तुम लोगों को मुझे पढ़ाने का काम है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ग्रुप कौन सा बिलोंग करता है, तो ग्रुप ऑब्वियस है डी ब्लॉक में जा रहा है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो डी ब्लॉक में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो डी ब्लॉक के 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा के ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि डी ब्लॉक के पहले आता है एस ब्लॉक, यहाँ पे डी ब्लॉक के पहले एस ब्लॉक के 2 ग्रुप्स आते हैं, इसलिए हम लोग 2 और ऐड करेंगे, तो 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4। तो ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, तो ये 4th ग्रुप को बिलोंग करता है। सबको समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो बाकी के लोग रिस्पॉन्स दो। अब मर्क्यूरी, इसके बाद किसी ने तो मर्क्यूरी की डिमांड की थी, तो मर्क्यूरी का लिख देते हैं, तो चलो। सेकंड इज मर्क्यूरी, एंड मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर रहता है 80, एंड मर्क्यूरी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आएगी, xenon 6s2 4f14 एंड 5d10। ठीक है, तो ये मर्क्यूरी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब तुम लोग ही मुझे बताओ इसमें ग्रुप ब्लॉक ब्ला 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 कैसे आएंगे, और याद रखो तुम लोगों को एग्जाम में मैं सजेस्ट करूंगा कि ये सब मेहनत मत लेते बैठना, जस्ट पूरा पीरियोडिक टेबल 2 मिनट में लिखने की प्रैक्टिस कर देना। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये तुम लोगों के बोरी में ही चला जाएगा, 4 मार्क्स तुम लोगों को डायरेक्ट दे के चला जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन वो पूछते हैं। ठीक है, तो पीरियड 6 ऑब्वियस है सबसे बड़ा नंबर, तो पीरियड 6 देखना है। अब ब्लॉक कौन सा आएगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जा रहा है, तो ये डी ब्लॉक में चला जाएगा, एंड ग्रुप कौन से होंगे, तो 10 + 2 कर देना, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 + 2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, ओके। अब किसी ने तो टेक्नीशियम की डिमांड की थी, तो टेक्नीशियम लिख देता है। थर्ड इज टेक्नीशियम। ठीक है, तो टेक्नीशियम मोलिब्डेनम के नीचे आता है, अभी याद नहीं, सॉरी मैंगनीज के नीचे आता है। अब याद रखो मुझे भी हर एक के नंबर्स तो नहीं पता, बट ये मैंगनीज के नीचे आता है, ये मुझे पता है। ठीक है, मनी टाक रे या फिर मनी टेक रे, ये इसके मतलब मेरे पास ऐसे ग्रुप वाइज भी न्यूमोनिक्स है, चाहिए तो मैं तुम लोगों को वो भी बाद में कभी लिख के दे दूंगा। तो मनी टाक रे, ठीक है, या फिर मनी टेक रे। अब मैंगनीज का एटॉमिक नंबर रहता है 25, तो 25 में हम लोग सिर्फ 18 ऐड करेंगे, तो 25 + 18 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 43। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे तुम लोगों को अगर सिर्फ टेक्नीशियम दिया तो तुम लोगों को मैजिक नंबर बहुत हेल्पफुल गिरेंगे। ठीक है, तो टेक्नीशियम 43 हो जाएगा, एंड 43 मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा क्रिप्टॉन, बाद में आएगा टेक्नीशियम, ये कौन से इसमें क्रिप्टॉन के बाद 36 तो 5s2 एंड 4d5। ठीक है, जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मोस्ट ऑफ द टाइम ये लिख के दी रहती है, नहीं लिख के दी होगी तो तुम लोगों को ये निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें अगेन पीरियड कौन सा लिखोगे, तो पीरियड आएगा 5, बाद में ब्लॉक कौन सा लिखोगे, तो ब्लॉक आएगा डी, क्योंकि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ही जा रहे हैं, एंड फाइनली ग्रुप कौन सा लिखोगे, तो 5 + 2 मतलब 7th ग्रुप। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ ये सारी मेहनत लेने की कुछ जरूरत नहीं रहती। ठीक है, पीरियडिक टेबल लिखने की प्रैक्टिस करना। अभी के लिए ये 3 एग्जाम्पल लिख लो। सबको समझ में आ गया है क्या ये कैसे करना है? लिख लो इसके रूल्स, पहले रूल्स लिख देना अगर किसी के बाकी हो गए। अगर किसी को इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज टेक्स्ट मी, हम लोग 1-2 और एग्जांपल्स ले लेंगे। तुम लोगों को सिर्फ ये सिंपल रूल्स याद रखने हैं। ठीक है, और वो भी याद एक्चुअल में रखने की जरूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है, याद रखना। ओके, हो गया ये? तो लेट्स मूव अहेड, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये लिखना बाकी है किसी का?
नोट्स प्लीज बहुत अच्छे से बनाना, ठीक है। नोट्स बनाते वक्त जरा मतलब ऐसे काम चोरी मत करना, जितने अच्छे नोट्स उतने अच्छे नोट, ठीक है, याद रखना। ओके, तो नेक्स्ट केस नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो सेकंड केस, तो केस नंबर 2, केस 2, व्हेन atomic नंबर इज गिवन। ये मुझे सबसे इजी लगता है, बहुत इजी लगता है, ठीक है। तो तुम लोग क्वेश्चन के साथ इसको एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही करता है। क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, कोई एक नंबर दे दो रैंडम, हैविंग, माइक ऑन करके बोलेगा तो अच्छा होगा, एटॉमिक नंबर, तुम लोगों ने मैसेज ही किया है, 102, 102 नहीं ले पाएंगे, वो एफ ब्लॉक में आ जाएगा। 47 हम लोग ले सकते हैं, तो 47 ले लेते हैं। एफ ब्लॉक वाले मत देना, याद रखो एफ ब्लॉक वाला फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने तुम लोगों को लिख के दे दिया है 57 से लेके 89, राइट, नहीं सॉरी 71, 57 से लेके 71 एफ ब्लॉक, एंड वो भी कौन सा वाला, 4F ब्लॉक, 6 पीरियड। ये तुम लोगों को ऐसे डायरेक्ट बाय हार्ट है, ठीक है। 89 से मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोगों को बाय हार्ट है। 103 5F ब्लॉक, ठीक है, एंड 7th पीरियड। ये ऐसे ही बाय हार्ट करके रखो। ये क्वेश्चन आए तो इसमें हार मत मानना, मतलब इसमें कुछ गलती मत करना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हम लोगों ने इनको ऐसे तरह से लिख के रख दिया है कि पहले से सारी इंफॉर्मेशन हम लोग के पास है। कौन सा ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक, कौन सा पीरियड, तो 6 पीरियड, ग्रुप एफ ब्लॉक कौन से ग्रुप में आता है, तो ये ग्रुप रहता है इनका 3, तो 57 से 271 एफ ब्लॉक 6 पीरियड ग्रुप 3, 89 to 103 एफ ब्लॉक 7th पीरियड ग्रुप 3, खत्म, ठीक है। ये इजी वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ये हम लोग सॉल्व करके कुछ फायदा नहीं है, ये तुम लोग डायरेक्ट कर सकते हो, ट्रिक वाइज इसको याद रखना। 47th वाला देखते हैं, ठीक है। पहले अभी 47 आया था, तो 47 अब याद रखो, इनको सॉल्व करना भी एक्चुअल में बहुत ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पीरियोडिक टेबल है तो तुम लोग डायरेक्ट 47 वाला एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हो, और अगर नहीं है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं, चलो। तो ऐसे टाइम पे तुम लोगों को जल्दी जल्दी पहले तो लिख लेना है कि हम लोगों के पास नोबल गैसेस कौन से हैं। तो हीना, सॉरी, हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, ठीक है। अब हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन में तुम लोगों को 2, 10, 18, 36, 54 और 86, ये तुम लोगों को लिखने आना चाहिए। 8, 8, 18, 18, 32, ये यूज करके। अब उसके बाद 47 से कम वाला नंबर ढूंढो। 47 से कम वाला नंबर कौन सा है, तो ऑब्वियसली 36 है। तो देखो ये 36 वाला एलिमेंट जो है वो कौन से पीरियड में आ रहा है वो देखो। तो ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड और ये फोर्थ पीरियड, ठीक है। तो फोर्थ पीरियड, तो 47 वाला एलिमेंट फोर्थ पीरियड से आगे मतलब, और फिफ्थ पीरियड के पहले, मतलब ये फिफ्थ पीरियड में रहने वाला है। फिफ्थ पीरियड वाले नोबेल गैस कौन सी है, तो 54 वाली है। तो 54 से ये पहले आएगा, मतलब ये फिफ्थ पीरियड में है। तो तुम लोगों को यहाँ पे ही इनसे ही मतलब नोबेल गैसेस से ही तुम लोगों को पता चल जाएगा कि इसका पीरियड कौन सा है। तो इसका पीरियड फिफ्थ है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 36 में कितना ऐड करोगे तो तुम लोगों को 47 मिलेगा, वो करना, ठीक है। तो मुझे बताओ 36 में कितना ऐड करोगे तो 74 मिलेगा, वो तुम लोगों को देगा ग्रुप। कितना ऐड करना पड़ रहा है, इसने तो मैसेज किया 11 ऐड करना पड़ रहा है, तो तुम लोगों को मिल गया 11th ग्रुप। मैंने क्या बोला वो समझ में आ रहा है तुम लोगों को। ये ग्रुप कैसे फाइंड आउट हुआ, तो देखो 36 के बाद, किधर गया वो, हाँ 36 के बाद मतलब अपना क्रिप्टॉन। उसके बाद तुम लोग वापस एक एक करके ऐड करना स्टार्ट करोगे ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11th नंबर जो है वो हम लोग को डायरेक्ट ग्रुप दे देगा, क्योंकि ये नोबल गैस के बाद वापस ग्रुप स्टार्ट हो जाते हैं। तो तुम लोगों को जस्ट 36 में कितना ऐड करना है, और तो तुम लोगों को 47 मिलेगा, उतना फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये मिल गया तुम लोगों को 11th ग्रुप। और 11th ग्रुप कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली ये डी ब्लॉक को बिलोंग करता है। मैंने क्या बोला वो समझा, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन आए थे, तो किसी ने तो 88 नंबर बोला था, प्रथमेश ने 88 नंबर दिया था। तो 88 के लिए सॉल्व करते चलो, या 88 के लिए तुम लोग सॉल्व करोगे क्या, यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख के दे दिया है, तो कॉमा करके 88 स्टार्ट कर दो 88 के लिए भी,
करो जरा सॉल्व। 51 और एक क्वेश्चन आया है सोम का, 51 एक सॉल्व करना है, ठीक है। तो 51, चलो अब देखो 88 वाला अगर तुम लोगों को सॉल्व करना है तो 88 वाला किसके बाद आएगा, तो ये रेडॉन के बाद आएगा। रेडॉन कौन से पीरियड में है, तो 6th पीरियड में है। तो 6th पीरियड के बाद अगर 88 आ रहा है तो रेडॉन के बाद 6th के बाद कौन सा पीरियड आएगा, 7th, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों को देखना है कि कौन से ग्रुप में आएगा, तो 86 में और कितने ऐड करोगे, तो 2 ऐड करोगे, तो ये सेकंड ग्रुप में आ रहा है। एंड फाइनली ब्लॉक कौन सा रहेगा सेकंड ग्रुप के लिए, तो एस ब्लॉक रहेगा। मैं ज्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूँ ना। अब 51 सोहन का क्वेश्चन तो और इजी है। 51 मतलब कौन सा, 54 के पहले, याद रखो 54 इससे बहुत नजदीक है, तो तुम लोग आगे बढ़ने से पहले बदले पीछे चले जाओ, ठीक है। तो 36 में बहुत ऐड करना पड़ेगा, उसी बदले 54 में से कितना कम करोगे वो सोचना, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करोगे ये 5th पीरियड में ही रहने वाला है। जेनॉन के पहले आने वाला है, तो जेनॉन के पहले आएगा मतलब क्या, तो ये 5th पीरियड में रहेगा। जेनॉन 5th पीरियड वाला है तो ये 5th पीरियड में रहेगा। 5th पीरियड में ये कौन से ग्रुप में आता है वो हम लोग को देखना है। तो जेनॉन के कितने पहले जाओगे, जेनॉन आता है 18th ग्रुप में, तो 53, 52, 51, तो 17th, 16th और 15th, तो 51 कौन से ग्रुप में आएगा, तो 15th 1 आएगा ग्रुप 15 में, ठीक है। एंड ग्रुप 15 कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है, तो ये पी ब्लॉक को बिलोंग करता है। मैंने क्या बताया सबको समझा, करेक्ट आंसर था सोम। ये मेथड समझी क्या, ये जस्ट तुम लोगों को बाय यूजिंग नोबल गैसेस सॉल्व करना है, अगर तुम लोगों को डायरेक्ट नंबर पूछा तो दैट्स इट। जब वही मैं बोल रहा हूँ, याद रखो ये मेथड तुम लोगों को टेक्सचुअल मेथड में बता रहा हूँ, और मेन तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ 2 मिनट में पीरियोडिक टेबल बनाने की आदत डालनी है। जिस मोमेंट पे तुम लोग 2 मिनट में पीरियोडिक टेबल बनाना सीख लोगे, तो तुम्हारे आंखों के सामने ही पूरा पीरियोडिक टेबल रहने वाला है। कहाँ पे गया वो, हाँ, तो यहाँ पे जस्ट तुम लोगों ने अगर इनका नंबर लिख दिया रहेगा, तो बाकी फिर तुम लोगों को कोई भी क्वेश्चन आने दो, अगर डायरेक्ट नंबर नियॉन की पोजीशन पूछी, या फिर निकल की पोजीशन पूछी, पलाडियम की पूछी, रुदेनियम की पूछी, तो डायरेक्ट तुम लोग पीरियोडिक टेबल देख के ही आंसर दे पाओगे। अगर नंबर भी दिया होगा तो ऑब्वियस है ये 36 है, 36 में कितना ऐड करोगे, यहाँ पे ऐसे ही डायरेक्ट तुम लोग फाइंड आउट करोगे कि हाँ ये दिया है वो दिया है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल से ये क्वेश्चन के आंसर निकालना तो सबसे ईजी है, और ये टेक्सचुअल मेथड है, तो टेक्स्ट बुक में जो मेथड दिए वो भी पढ़ाना चाहिए, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, और कुछ नहीं। सिर्फ ट्रिक्स पे थोड़ी ना हम लोग का काम चलने वाला है, टेक्सचुअल मेथड भी आनी चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये समझा होगा तो एक अच्छा क्वेश्चन ले। क्वेश्चन तुम लोगों को ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे। कुछ नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो तुम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स भरना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे ये एजी है, ठीक है। तो इसके लिए मतलब मेरे पास वर्टिकल की भी ट्रिक्स है, तो ऐसे टाइम पे मैं क्या बोलूंगा, पीतल, चांदी, सोना। मैंने क्या बोला समझा, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ऐसे ही मतलब तुम लोग वापस बाजू में टेबल बना लेना, और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना चाहिए। तो पीतल, चांदी, सोना, ठीक है। अब इसके लिए मैंने न्यूमोनिक्स तुम लोगों को न्यूमोनिक्स तो बता दिए। इसके साथ कॉपर का एटॉमिक नंबर तुम लोगों को पता रहना चाहिए, विच इज 29। 29 में 18 ऐड किए तो 47। 47 में तुम लोगों को 32 ऐड करने पड़ेंगे, तो कितना आंसर आएगा, 79 हो गया गोल्ड का एटॉमिक नंबर। अब इसके आजू बाजू वाले तुम लोग कैसे करोगे, तो तुम लोगों के पास पूरा है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े, मतलब पलेडियम, अगर कोई, ठीक है। तो 47 के पहले आएगा 46, और 47 के बाद आएगा 48। मैंने कैसे ये सॉल्व किया समझा। लेफ्ट टू राइट वाले इजी है एक्चुअली, बट कैसा है कि तुम लोगों को अगर वर्टिकल कॉलम के एटॉमिक नंबर मतलब एटम्स एलिमेंट ये करने बोले फिल इन द ब्लैंक्स में, तो तभी तुम लोगों को लेफ्ट टू राइट वाले के बदले वर्टिकल वाला देखना पड़ेगा। तो इनके मैं जस्ट ओरली बता रहा हूँ, बाद में जरा तुम लोग वीडियोज में से देख लेना एक बार, ठीक है। तो मेरे पास वर्टिकल कॉलम्स में डी ब्लॉक के लिए कौन से निमोनिक्स है वो लिख देते हैं, मतलब लिख रहा नहीं हूँ मैं, जस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो वो ये किसके लिए है, तो ग्रुप 5 से है मेरे पास, ठीक है। इसका है मेरे पास मतलब 30 जरा होती, ठीक है, बट बहुत सेंटी सेंटी लग रहा है।
तो इसलिए मैं वो बताने के लिए जरा शर्मा रहा था। तो इसका क्या है, ती जरा होती, थी कोई तो एक, ठीक है, पुराने जमाने में, पहले शादी वादी हो गई अभी उसकी, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो नवाब था, ठीक है, ती जरा होती के बाद वो नवाब था। फिर कर मनी विड्रॉ, मनी टेक रे, ले ले, ये फेरोस डायरेक्ट है। फेरोस कौन रहता है इराक में? निकल पडला पाण्यात, ये मराठी में है। निकल पानी में गिर गया, ठीक है, तो निकल पडला पाण्यात। पीतल चांदी सोना। एंड ZNHG मतलब जेडन कैडमियम एच जी का मेरे पास कोई है तो नहीं, तुम लोगों ने अगर कोई बना लिया तो बता देना। मेरे पास ये बीच वाले 8 का तो है एटलीस्ट। ती जरा होती, वो नवाब था। कर मनी विड्रॉ, मनी टेक रे, फेरोस कोण राहतो इराकला, निकल पडला पाण्यात, पीतल चांदी सोना, ये इन दोनों का तुम लोग देख लेना, ठीक है। फिर पीरियोडिक टेबल के न्यूमोनिक्स जो अच्छे लगे वो, और ये फिल इन द ब्लैंक्स भी अगर तुम लोगों को एग्जाम में पूछ लिया तो 2 मिनट में पीरियोडिक टेबल अगर तुम लोगों ने एक्चुअल में लिखा होगा, प्रैक्टिस की होगी, तो तुम लोगों को ये ऐसे फालतू क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस टाइप का, जिसमें तुम लोगों को अटोमिक नंबर भी फिलअप करने हैं, ठीक है। तो अटोमिक नंबर फिलअप करने के लिए तुम लोगों को मैजिक नंबर बहुत काम आएंगे। ओके, तो समझ लो तुम लोगों को दे दिया था सेलेनियम, ठीक है। अब करो इसको विदाउट सीइंग पीरियोडिक टेबल। तो ऐसे टाइम पे तुम लोगों को मतलब अज्यूम कर दे कि तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल बाय हार्ट नहीं किया, या फिर एग्जाम के टाइम पे तुम लोगों ने बनाया नहीं। तो परफेक्ट बोला सो आपने, ओ शिवा सी द व्हाट, दिस वोंट बी आस्क्ड इन बोर्ड्स। याद रखो तुम लोगों को बोर्ड्स की एग्जाम 12th में देनी है, और ये 11th का चैप्टर है, तो बोर्ड्स में ये सब नहीं पूछा जाएगा, ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे, ओ शिवा सी द पॉट, ठीक है। अब ये जो है ये अननोन एलिमेंट है, इसके बारे में हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसके बारे में कैसे क्या लिखना है वो मैं तुम लोग को बाद में बता दूंगा। अभी के लिए इसका पहले एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर रहता है 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 18 हो जाता है 32, 32 प्लस 18 हो जाएगा 58, नहीं 48, 48, एंड 48 प्लस 32 हो जाएगा 80, ठीक है। अब इसमें वापस 32 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 112, एंड इसका एक्चुअल में नाम है कॉपरनेशियम। 112 ही हो रहा है ना, 112, मैंने कुछ मिस्टेक नहीं किया ना, देखो। अच्छा 52 आ रहा है ना, वही मैं सोचू कुछ तो मिस्टेक लग ही रही थी मुझे। तो 52 होगा यहाँ पे, 32 प्लस 18, कैसे 52? अच्छा ओके, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, सॉरी। 16 प्लस 18 होता है ना, मैंने 16 प्लस 16 कर दिया था। 16 प्लस 18 हो जाएगा 34, ये आ गया 34। फिर ये हो जाएगा, इसमें 18 ऐड करोगे तो हो जाएगा 52, और 52 में अगर तुम लोग वापस 32 ऐड करोगे तो हो जाएगा 84। 84 में वापस तुम लोग 32 ऐड करोगे तो हो जाएगा 116। एंड 116 का नाम तुम लोगों को पता नहीं है, बट IUPAC ने हम लोगों को एक टेक्निक दी है जिससे हम लोग इसे बोलते हैं UUH। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, UUH, ठीक है। तो ये ऐसे तुम लोगों को इसे फिलअप करना है लिख लो ये दो क्वेश्चंस, जैसे टाइप के तुम लोगों को क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, ठीक है। किसी को ज्यादा फास्ट या फिर कुछ लग रहा नहीं है ना अभी? आई होप तुम लोगों को ये एलिमेंट्स, इनके एटॉमिक नंबर से कैसे खेलना है वो समझ में आ गया होगा। और कैसा है, जितने ज्यादा हम लोग क्वेश्चंस लेंगे उतनी तुम लोगों की भी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। इस पे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पे और चर्चा डिस्कशन करनी है या आगे बढ़ना है, बताओ मुझे। किसी को इसमें और कुछ डाउट होगा तो फील फ्री टू आस्क मी। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं एंड देन विल कंटिन्यू अहेड। अरे इतने जल्दी ब्रेक? ओके, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं एंड देन विल टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्ट पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो तुम लोगों को क्या क्या फाइंड आउट करना है, पीरियड फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एक बड़ा सा गैप रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, बाद में पीरियड। इनके लिए तो तुम लोगों को ब्लॉक के नंबर्स लिखने हैं सिर्फ, और ब्लॉक के नाम लिखने हैं। तो पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे एक चार्ट बनाना मस्त सुंदर सा, एंड लिखना स्टार्ट करो, चलो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे तुम लोग फाइंड आउट करोगे पीरियड, ब्लॉक
और ग्रुप, ठीक है। ये तुम लोगों को मैं सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, तो तुम लोग ही सॉल्व करोगे, ऑब्वियस है। 1s2 2s2 2p1, सेकेंड 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 and 4s2. Third one is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2 सॉरी 4s1, ठीक है। ये जरा मैंने ट्रिकी क्वेश्चन दिया है, इसको स्टार मार्क करके रखना है सिर्फ। देन फोर्थ वन इज 1s2 2s2, ओके, इसके लिए मुझे जरा शॉर्टकट देखने दो। एक मिनट है, मुझे जरा सोचे। फोर्थ वन इज Xenon 6s2 4s14 5d सॉरी 6s0 4f14 5d10, ठीक है। तो इवन दिस वन इज एन एक्सेप्शनल केस एंड ये एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, तो इसको ज्यादा स्टार्स बना देना। फिफ्थ इज krypton 6s2 सॉरी 6s1 4f14 मैं उल्टा लिख रहा हूँ, 4f14 5d10 6s1, ठीक है। यहाँ पे भी ये थोड़ा सा इंटरचेंज करना, 6s0 सबसे लास्ट में लिखना। ऑफ बस प्रिंसिपल को मैं वॉलेट कर रहा था, तो वो हम लोग को नहीं करना है, 6s0, ठीक है। तो ये तीनों जो है, ये तीनों केसेस मैंने एक्सेप्शनल केसेस दिए, ठीक है। लिख लो इन्हें एंड ठीक है, कर दो। नहीं नहीं नहीं, मैंने पहले करेक्ट लिखा था, मैंने बाद में रॉन्ग लिखा, ठीक है। डजेंट मैटर, तुम लोगों को क्वेश्चन वो कैसे भी दे सकते हैं, तो सॉल्व करो, सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। अगेन इन क्वेश्चंस को भी तुम लोगों के पास अगर एटॉमिक नंबर नहीं है, सॉरी पीरियोडिक टेबल लिखा है, तो तुम लोग इसको ऐसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे? जेनॉन, जेनॉन के आगे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 14 और 10 24 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और ये 24 में से ये तो कितने किस में चले जाएंगे? तो ये सिंपली अपने इनमें चले जाएंगे, क्या बोलते हैं उनको, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में चले जाएंगे। तो तुम लोगों को सिर्फ आगे के 10 एलिमेंट्स देखने हैं, ठीक है। तो ये आगे के 10 एलिमेंट्स देख लोगे तो तुम लोगों को डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। लिख दो ये। ओके, सॉल्व करूं मैं या तुम लोग सॉल्व कर रहे हो? ओके, करो करो। और अपने घर में एक मस्त पीरियोडिक टेबल लाके चिपका लेना, ठीक है। तुम लोगों को ऐसे 20-30 रुपए का मिल जाएगा किसी भी स्टेशनरी स्टोर में, तो वहां पे जाके ढूंढो जरा, नहीं मिल रहा है तो जेरोक्स कर लेना, ठीक है। बट एक अच्छा सा जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वैसे कर लेना। अच्छा, ड्रॉ किया है, वाह, ड्रॉ किया तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरे घर में पीरियोडिक टेबल मैंने कभी चिपकाया नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, बट नाइस। वो नजर के सामने जितना होगा उतना अच्छा है, ऐसे ही उसको देख के ऐसे मतलब न्यूमोनिक्स दोहराते रहना, बड़बड़ करते रहना, ठीक है। तो चलो इनके आंसर्स लिख देते हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर तुम लोगों को पीरियड बताता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? तो आई गेस 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है वो ब्लॉक बताता है, तो पी ब्लॉक। ग्रुप, ग्रुप कैसे पता चलेगा? तो हम लोगों को पी ब्लॉक में नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन +12 करना है, तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। यहाँ पे कैसे करोगे? तो पीरियड देखना है तो सबसे बड़ा नंबर तो 4 आ गया। बी ब्लॉक देखना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है वो, तो डी ब्लॉक आ गया। एंड ग्रुप, तो 5+2 करोगे तो हो जाएगा 7, ठीक है। याद रखो तुम लोगों को ये फाइनल वाले जो है इनको ऐड करना है, डायरेक्ट आंसर तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। डी ब्लॉक के लिए एकदम सिंपल ट्रिक है। अब यहाँ पे भी अगर तुम लोग देखोगे
तो इसके केस में तुम लोग कैसे करोगे, तो लास्ट फोर्थ ब्लॉक आ गया, ठीक है, पीरियड डी ब्लॉक आ गया। अब यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस है, तो एक्सेप्शनल केस में भी याद रखो ये 5+2 करके नहीं चलेगा। तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को डी और एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। याद रखो एस ब्लॉक को हम लोग पहले ऐड करते हैं ना, तो यहाँ पे एस ब्लॉक में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो 5+1 करना, डी में 5 और एस में 1, तो 5+1 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। एंड ये मैंने एक्सेप्शनल केस दी थी क्रोमियम की, तो ये क्रोमियम का एक्सेप्शन था और एकदम सिंपल मेथड है, तुम लोगों को ये फाइनल वाले सिर्फ ऐड करने थे और कुछ नहीं करना था। अब यहाँ पे नीचे की तरफ देखोगे तो बड़ा नंबर कौन सा है, तो 6 है, तो 6 में जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ब्लॉक कौन सा फिल हो रहा है, तो याद रखो 6 में इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहे, मतलब डी ब्लॉक आने वाला है, ठीक है। तो डी ब्लॉक अगर आ रहा है तो डी ब्लॉक, एंड इसमें ने क्या बोला, डी और एस के इलेक्ट्रॉन हमेशा हम लोग ऐड करते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन से ब्लॉक को बिलोंग करेगा, ये 10th ग्रुप को बिलोंग करेगा। एस में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो तुम लोग 2+10 मत करना, मैंने तुम लोग को बताया था वो 2+10 हम लोग जो करते हैं, या फिर 2 प्लस नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन जो हम लोग लिखते हैं, वो 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि पहले डी एस ब्लॉक आता है, बट यहाँ पे एस में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ये एक्सेप्शनल केस मैंने तुम लोगों को प्लेटिनम का लिख के दिया है, ठीक है। एंड फाइनली ये लास्ट वाला 6, तो 6 में ही जाएगा और डी ब्लॉक में ही जाएंगे क्योंकि ये डी में है, ठीक है। एंड फाइनली इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम लोगों को ग्रुप मिलेगा 11th, और ये मैंने तुम लोगों को एक्सेप्शनल केस लिख के दी थी, एयू की लिख के दी थी, तो एयू की लिख के दी थी, तो यहाँ पे ये जरा क्रिप्टॉन कैंसिल करके जेरॉन कर देना, सॉरी मैंने, मुझे एक्चुअली तुम लोगों को सिल्वर की केस लिख के देनी थी, बट आगे का मैंने एयू का लिख के दे दिया, तो इसे जेरॉन कर देना, ठीक है। तो ये 3 एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ग्रुप 10 में ये इकलौता एक्सेप्शन रहता है, बट ग्रुप 6 में, सॉरी ग्रुप, कौन से ग्रुप का ये, हाँ ग्रुप 6 में हम लोगों को क्रोमियम के साथ मोलिब्डेनम में भी और कर मनी विड्रॉ वुल्फ्रॉम में भी दिखता है, मतलब आपने टंगस्टन में भी दिखता है, ठीक है। और सिमिलरली ग्रुप 11 में हम लोगों को ये कॉपर, गोल्ड और सिल्वर तीनों में दिखता है, ठीक है। तो ये कॉमन एक्सेप्शन है ग्रुप 6 और ग्रुप 11 के, बट ग्रुप 10 का ये एक ही प्लेटिनम एक ही एक्सेप्शन आता है, ठीक है। तो ठीक है, विल टेक अ स्मॉल ब्रेक, 7:30 हो गए, तो विल टेक ब्रेक टिल 7:40, 10 मिनट का तुम लोग को ब्रेक देता हूँ, छोटा मतलब एकदम भी छोटा नहीं दे रहा हूँ, अच्छे खासा टाइम का दे रहा हूँ, ठीक है। तो सी यू एट 7:40, बाय।
ओके, सो लेट्स कंटिन्यू एंड ब्रेक इज ओवर। ठीक है, तो अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। IUPAC, Prathamesh, what are you doing? Disable image. Now you can't do it. So IUPAC nomenclature of atomic number greater than 100। अब हो क्या रहा था वो देखते हैं, जरा हिस्ट्री का फायदा। ठीक है, तो ये 100 से ज्यादा जो IUPAC वाले एटॉमिक नंबर्स थे वो मैनमेड है। ठीक है, या नो प्रॉब्लम प्रथमेश, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो ये 100 से ज्यादा जो एटॉमिक नंबर्स है, मतलब 100 के बाद वाले जो एटम्स है, वो सारे के सारे हैं मैनमेड। क्या है, ये सारे के सारे हैं मैनमेड। तो अब कोई भी उठ के अगर समझो मैं कल उठ के बोल दूं कि मैंने 105 नंबर वाला एटम फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, घर बैठे बैठे मैंने ये बना लिया। तुम लोगों ने आयरन मैन देखी होगी, आयरन मैन 3 में या 2 में, 2 में, हाँ 2 में वो एक वर्सिटी नियम या ऐसे कुछ तो एक नया एटम बनाता है। तो ऐसे कल उठ के कोई भी मार्वल वाला बोल दे कि अरे हम लोगों ने सच में बनाया था, आयरन मैन हम लोगों ने सच सच दिखाया है, बराबर के नहीं, तो उसको थोड़ी ना उसका नाम दे देंगे। पहले चेक करना पड़ेगा। मेरे घर पे पब्लिक आएगी, IUPAC वाले आएंगे कि लाइक ओके शिवम सर दिखाओ, प्रोफेसर शिवम, डॉक्टर शिवम, जो कुछ होगा, लाइक आपने कहाँ पे एटम बनाया है, बाय द वे दिस इज माय ड्रीम टू मेक माय ओन एटम। ठीक है, तो वैसे कोई ना कोई ऐसे बोल सकता है कि लाइक हाँ दिखाओ दिखाओ कहाँ पे है कहाँ पे है। तो जब तक वेरिफिकेशन होगा, अब याद रखना हम लोग जब एटम्स बनाते हैं तो वो क्या ऐसे 1 किलो 2 किलो नहीं बनता, हार्डली कुछ एक आध दूसरे एटम्स बनते हैं। ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में रहते हैं, एक आध दूसरे एटम्स, मैंने बहुत कम बोल दिया, बट हार्डली कुछ 1000 2000 5000 इसके रेंज में ऐसे बहुत कम एटम्स बनते हैं। बट बने तो सही, वो बड़ी बात रहती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो यहाँ पे आके वेरीफाई एंड ऑल करना, वो हम लोगों के मैं घर पे एक्चुअल में कोई घर पे एटम बना ही नहीं सकता। अगर मैं IUPAC को मेल दिखूं कि मैंने मेरे घर पे बैठ के एक एटम बनाया है, तो वो मुझे बिल्कुल भाव नहीं देंगे। उनको पता है कि ये घर पे नहीं होने वाला है, उसके लिए बहुत बड़े कोलाइडर्स लगते हैं। तुम लोगों ने एक्सेलरेटर्स नाम की चीज सुनी रहेगी, एक्सेलरेटर्स। ठीक है, तो एक एक्सेलरेटर्स नाम की चीज रहती है जहाँ पे हम लोग दो एटम्स को बहुत हाई स्पीड पे कोलाइड करते हैं, और दो एटम जब कोलाइड होंगे तो उनमें से नया एटम बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हम लोग घर पे बैठ के तो इससे बना नहीं पाएंगे, या फिर बहुत बड़े बड़े हैवी इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। तो और बाद में फिर वेरिफिकेशन के लिए हम लोग एक्सरे डायफ्रैक्शन यूज करते हैं। मतलब वेरिफिकेशन अगर करना है तो एक्सरेज हम लोग उसके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। एक्सरेज की कौन सी वेवलेंथ, तुम लोगों ने मोस्टली का एक्सपेरिमेंट देखा होगा, तो मोस्टली का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने क्या लिखा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्सरे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, याद है? तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी। तो इसमें ए और बी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी हम लोग को पता पड़ जाएगी, तो उससे हम लोग जेड की वैल्यू निकालेंगे कि हाँ बाबा ये एक्चुअल में 105 का एलिमेंट बन गया है। ठीक है, तो ये सब हम लोग के सिलेबस में नहीं है। बट अगर कल उठ के कोई बोला तो इसे वेरीफाई करने के लिए बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस रहने वाली है और बहुत टाइम लगेगा। ऑब्वियस है, कुछ कुछ लोग झूठ बोल सकते हैं मेरे जैसे कि हाँ पापा मैंने बना लिया है, क्या वो जाते हैं अपना फेंकने के लिए। ठीक है, तो ऐसा जब होता है तो मेरे साथ मेरे जैसे और बहुत सारे लोग रह सकते हैं। अब किसने वेरीफाई किया कि ये इसने एक्चुअल में बनाया है, और कब तक ये प्रूव होगा कि हाँ इसने ही बनाया है, तब तक हम लोगों को एलिमेंट को कोई स्पेसिफिक नाम देने नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं बोलूंगा कि मुझे मेरे कंट्री का नाम देना है, इंडिया का नाम देना है, कोई दूसरा जापानीज बोलेगा मुझे जापान का नाम देना है। तुमने सुना देखा होगा अमेरेसियम, बर्कलेनियम, कैलिफोर्नियम, ये सारे स्टेट्स के या फिर सिटी के नाम है, या फिर एक प्रॉपर इसके नाम है, क्या बोलते हैं उसको, सिटी, इंडिया क्या है, कंट्रीज के नाम है। ठीक है, तो ये ऐसी सारी चीजें है। तो अभी नाम क्या देना है उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करने से पहले, जब तक वो डिस्कवर नहीं हुआ तब तक उसको कुछ नाम तो रहना चाहिए ना। अरे होता है, मेरी ज्योग्राफी बहुत वीक है, मैं कभी तो तुम लोग को स्टोरी बताऊंगा मेरी ज्योग्राफी की। ठीक है, बहुत गंदी ज्योग्राफी है मेरी। तो अब तक हम लोगों को कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा कि हाँ उसको क्या बोला जाए। तो IUPAC ने एक नॉमेनक्लेचर की मेथड निकाली थी कि इनको हम लोग उनके ग्रीक अल्फाबेट से देंगे नाम। ठीक है, तो हम लोग को और कुछ नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ अल्फाबेट्स के न्यूमेरिकल्स के नाम देखने हैं। ठीक है, तो वन, सॉरी ना वन से नहीं, 0 0 1 2, ऐसे नहीं करते, वर्टिकल कॉलम बनाते, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इनके नाम क्या है वो देखते हैं। 0 को हम लोग बोलते हैं नील, 1 को हम लोग बोलते हैं अन, 2 को हम लोग बोलते हैं बाय या फिर बी, 3 को हम लोग बोलते हैं ट्राई,
4 को हम लोग बोलेंगे टेट्रा, सॉरी कॉर्ड, ठीक है, सॉरी टेट्रा नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको कॉर्ड बोलेंगे। 5 को हम लोग बोलेंगे पेंट, 6 को हम लोग बोलेंगे हेग्स, 7 को हम लोग बोलेंगे सेप्ट, 8 को हम लोग बोलेंगे ऑक्ट, एंड 9 को हम लोग बोलेंगे एन, ठीक है। तो यहाँ पे इन सबके सिंबल्स भी हम लोगों को लगेंगे, एटम का नंबर बनाने के लिए एक सिंबल लगेगा। तो नील का सिंबल होगा एन, 1 का होगा यू, 2 का होगा बी, बी के बाद 3 का होगा टी, क्यू का 4 का होगा क्यू, 5 का होगा पी, 6 का होगा एच, 7 का होगा एस, ऑक्ट का होगा ओ, एंड 9 का होगा ई। अगर देखोगे तो हम लोग यूजुअली 4 को टेट्रा बोलने की आदत है, मैंने भी गलती से टेट्रा बोल दिया था। अगर तुम लोग 4 को टेट्रा बोलते तो टी टी 2 बार आ जाता, तो ये हम लोगों को सिंबल अलग अलग रह चाहिए थे, इसलिए हम लोग ने इधर कॉर्ड बोला। अब एन को 9 को हम लोग नॉन बोलते हैं, बट नॉन के बदले हम लोगों ने इसको एन बोला है। एन बोलने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे पहले से एन आ गया था नील में, तो हम लोगों को अलग अलग अल्फाबेट चाहिए है सिंबल के लिए, इसलिए हम लोगों ने अलग अलग टाइप के नाम दिए इनको, ठीक है। तो ये नंबर, ये उसका नाम, और इसका ये सिंबल, ठीक है। अब तुम लोगों को कोई भी नाम आ जाने दो, समझ लो तुम लोगों को उन्होंने अल्फा नंबर दिया 101 का, ठीक है, इसका नाम बताओ, मतलब ये तुम लोगों ने फाइंड आउट किया होगा, तो ये तुम लोगों को वहां पे मेंशन करना है कि आई हैव फाउंड दिस एलिमेंट, तो इसका नाम तुम लोग क्या दोगे, ठीक है। तो इसका सिंबल नहीं बोल रहा हूँ मैं, नाम बोल रहा हूँ, ठीक है। तो नाम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो देखो 1 के लिए हम लोग क्या बोलेंगे अन, अन, 0 के लिए हम लोग क्या बोलेंगे निल, तो निल, एंड वापस 1 के लिए हम लोग क्या बोलेंगे अन, तो अन निल अन। बट ये जरा आधा अधूरा लग रहा है, तो हम लोग एंडिंग करेंगे आई यू एम से, अन निल अनियम, अन निल अनियम, ठीक है। तो आई यू एम से, और तुम लोग को पता है बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम आई यू एन से एंड करते हैं हम लोग, ठीक है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, अमेरेसियन, कैलिफोर्नियम, ठीक है, हर एक के नाम आई यू एम से ही एंड होते हैं, क्यूरियम, बहुत सारे मिलेंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग ने आई यू एम कंटिन्यूड रख दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर इसका तुम लोगों को सिंबल पूछा, तो इसका सिंबल क्या लिखोगे तुम लोग, इसका सिंबल तुम लोग लिखोगे 1 के लिए यू, 0 के लिए एन, और अगेन 1 के लिए यू, ठीक है। तो वैसे तुम लोग कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, 108 ले लो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा अन निल ऑक्टियम, अन निल ऑक्टियम, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, तो इसका सिंबल हो जाएगा यू एन ओ, ठीक है, उनो, जीत गया मैं। तो सिमिलरली 116, तो अन अन हेक्सियम, ठीक है, अन अन हेक्सियम। तो इसके लिए सिंबल क्या हो जाएगा, इसके लिए तुम लोग सिंबल यूज करोगे यू यू एच, ओके। तो करेक्ट बोल रहे हो पूर्वा। अब ये मैंने लिखने का रीजन, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर ही देखा था, याद होगा अगर तुम लोगों को, कि कहाँ पे गया वो एग्जाम्पल, हाँ यहाँ पे अगर तुम लोगों को यू यू एच मैंने लिख के दे दिया था, वो एक्चुअली अंडू करते वक्त निकल गया होगा, तो यू यू एच, ठीक है। तो अगर ऐसे टेबल में तुम लोगों को ये भी लिखने के लिए बोला, तो तुम लोगों को इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिख के आना है, नंबर इनके एक्चुअल नाम तुम लोगों को बाय हार्ट नहीं करना है, ठीक है। अब एक जरा अलग केस ले लेते हैं, 112, तो इसका कैसे होता है अन अन बीएम। अब तुम लोगों को पता है इंग्लिश में हम लोग 2 वॉवल्स आजू बाजू में नहीं लिखते, तो डबल आई यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग आई यू एम लिख देंगे, मतलब बी आई यू एम, ठीक है। तो अन अन बी एम, दैट्स इट, एंड इसका क्या हो जाएगा, तो यू यू बी, ठीक है। तो यूजुअली मैं इनके तुम लोगों को पूरा मतलब ऐसे लिख के देता हूँ कि इसके लिए ये ऐसे करना है, उसके लिए वो ऐसे करना है, बट लिख के देने की नेसेसिटी है क्या तुम लोगों को, कुछ रूल्स एंड ऑल, मतलब तुम लोगों को ये तो सारा रामायण में लिख के दे दिया है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा इसमें लिख के देने की जरूरत है, या तुम लोगों को सबको समझ में आ गया है। किसी को अगर कुछ नोट्स एंड ऑल चाहिए रहेंगे तो बोल दो, और इसी चैप्टर टॉपिक बहुत छोटा है और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत रेयरली रहते हैं, ठीक है। तो मुझे इसके ऊपर टाइम वेस्ट तो नहीं करना है, ओके। तो लिख दो थोड़े से रूल्स। रूल नंबर 1, यू यू बी, दीज ऑल आर सिंबल्स, यप, ये सारे जो है वो सिंबल्स है, यहाँ पे ग्रीन में जो मैंने लिखा है वो सिंबल है, ठीक है। तो एलिमेंट नंबर 112 का अगर तुम लोग को सिंबल पूछा, तो तुम लोग क्या बोलोगे यू यू बी है, ठीक है। इसका एक्चुअल, इसकी डिस्कवरी हो गई है, और इसका एक्चुअल सिंबल रहता है सीपी, कॉपरनेशियम, ठीक है।
तो बट हम लोगों को ये सब देखना नहीं है और लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो इसको स्किप कर देते हैं। अब रूल्स, रूल्स के केस में ऐसे एलिमेंट का के नाम रखे जाते हैं क्या? यप, इनके नाम एक्चुअल में रखे भी गए हैं, मैं वही तुम लोग को बोल रहा हूँ। याद रखो पूरे, मतलब अगर तुम लोग 118 का भी देखोगे ना, मुझे सबके नाम अभी बाय हार्ट नहीं है, सॉरी, मैंने तो तुम लोगों को बता भी देता। बट 118 का अगर तुम लोग इसके अकॉर्डिंगली नाम लिखोगे तो इसका नाम हो जाएगा अन 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 अनटियम, ठीक है। बट एंड इसका सिंबल हो जाएगा यू यू ओ, ठीक है। बट इसका एक्चुअल नाम जो है वो है ओजी, ऑजेंसिनियम, ठीक है। तो इसकी भी डिस्कवरी हो गई है। पर बाकी एलिमेंट जो डिस्कवर्ड है वो जो फॉलो नहीं करते, नहीं, जो फॉलो मतलब जिनकी अभी तक डिस्कवरी हो गई है उनके हम लोगों को पहले से नाम पता है ना, तो उनको हम लोगों को ये आयुपेसी के अकॉर्डिंगली नाम करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या बोला, जिनके नाम और जिनका डिस्कवरी अभी तक कंफर्म नहीं है और हम लोगों को उनको फिर भी मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक एलिमेंट बनाया इनमें से और मुझे वो आईयूपीएसी को या फिर किसी साइंटिफिक कम्युनिटी को ईमेल करके बोलना है कि हाँ बाबा मैंने ये नंबर का एलिमेंट डिस्कवर किया है, तो मैं बार बार नंबर बोलने के बदले मैंने अन ऑक्टियम डिस्कवर कर दिया और इसे अभी मुझे ऑजेंसेनियम बोलना है, ऐसे मैं मेंशन कर सकता हूँ। तो ऐसे टाइम पे अननोन सिचुएशंस में इनको अगर हम लोगों को मेंशन करना है तो नहीं, मुझे है ना एलिमेंट नंबर 119 नहीं डिस्कवर करना है, मुझे 121 एलिमेंट डिस्कवर करना है। एलिमेंट नंबर 121, मतलब ये इतना बोलने जितना इजी नहीं है और ये करना भी इम्पॉसिबल है, लेजिट इम्पॉसिबल है, ठीक है। उसके लिए इंडिया में तो ये कभी डिस्कवरी हो नहीं पाएगी, ठीक है, तो वो कोई भी हो। बट 121 मुझे डिस्कवर करना है, अन बी अन्नियम। तो इससे आई गेस जी ऑर्बिटल स्टार्ट होता है, आई गेस। हाँ, मुझे एक बार वापस क्रॉस चेक करना पड़ेगा 121 ही था या कोई और था। बट अगर 121 एलिमेंट आ गया तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो जी ऑर्बिटल में जाएगा। तुम लोगों ने जी ऑर्बिटल पर सुना है ना, जी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल के बाद जी ऑर्बिटल आते हैं, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो जी ऑर्बिटल में जाएगा। एंड नहीं नहीं नहीं, एफ में और एक रो नहीं आएगी, इसके लिए हम लोगों को अलग से एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा या फिर हम लोगों को पूरा पीरियोडिक टेबल चेंज करना पड़ेगा। दो ऑप्शन है, अगर तुम लोगों ने ये डिस्कवर कर दिया ना एलिमेंट, तो एक तो पूरा पीरियोडिक टेबल चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि अभी वापस तुम लोग एफ ब्लॉक जैसे नीचे लिखते हो वैसे तुम लोग जी ब्लॉक थोड़ी ना नीचे लिखोगे, तो वो कितने ब्लॉक एक के नीचे एक लिखते जाओगे। तो एक दो ऑप्शन है, एक तो जी ब्लॉक एफ ब्लॉक के नीचे लिखो जो बहुत गंदा दिखेगा, और एल्स पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल चेंज कर दो। एंड मुझे बोला तो मैं पीरियोडिक टेबल चेंज कर दूंगा और ज्यादा स्टडी करो, ठीक है। तो चलो रूल्स लिख देते हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, टॉपिक से डिबेट होने लग गए थे हम लोग। तो रूल नंबर 1, तो न्यूमेरिकल, सॉरी, numbers of the given atomic number are written according to according to their Greek Greek नहीं, सॉरी, ग्रीक नेम्स, ठीक है। ये ग्रीक ही आई गेस, लैटिन भी हो सकता है, आई डोंट नो, इट डजंट मैटर, ठीक है। ये सारे रूल्स तुम लोगों को कोई पूछने नहीं वाले। रूल नंबर 2, द नेम ऑफ द एलिमेंट is ended with IUM, ठीक है। IUM से इसकी हम लोग एंडिंग करेंगे। रूल नंबर 3, if two vowels that is in 112 un un BM are coming in front of each other, then one vowel one vowel is dropped, ठीक है। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, बट मुझे जितना हो सके उतना फास्ट लिखना था, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो चलो, इसमें अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कुछ तकलीफ नहीं होगी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
सर हमने 119 फाइंड करने के लिए उस मात्रा में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, यप, हम लोगों को एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, बट ये ऐसे होना इतना इजी नहीं है। यप। सर बोलो। वो अनअनबीएम के आगे का लिखा है। अनबीएम, wow, I can't read it, sorry. Let me see, sorry. If two vowels in that is in NNBM are coming in front of each other, this is R, sorry. Okay. Are coming in front of each other, ठीक है? Okay. Hmm. The name of element is ended with IUM. Second rule, the name of the element is ended with IUM. EM. अगर हो गया होगा तो अभी हम लोग आगे बढ़े। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वो ना तुम लोग होश में अभी तक, फ्रेश हो सब जन। ये अभी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है। अगर तुम लोग सिचुएशन मतलब तुम लोग अगर अच्छे फ्रेश माइंड से रहोगे तो ओके ओके। तो चलो अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने वाले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ड्रॉप्ड, दिस इज ड्रॉप्ड। रूल नंबर 3 में लास्ट वर्ड इज ड्रॉप्ड। If two vowels that is in NNBM, example A दिया हुआ, are coming in front of each other, then then one Yes. vowel is dropped. Okay, so चलो, now let's start with periodic properties, ठीक है। So now we are starting with periodic properties. अब periodic properties दो टाइप की रहती है, एक जो एटम से डिराइव की जाती है और दूसरी जो मॉलिक्यूल से डिराइव की जाती है, ठीक है। तो हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की क्लासिफिकेशन दो मेन पॉइंट्स पे होती है। एक जो प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती है, और दूसरा जो प्रॉपर्टीज एटम्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इनकी दो कैटेगरीज है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज मतलब एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एंड नेक्स्ट वन इज मॉलिकुलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, मॉलिकुलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब एटॉमिक हम लोग बहुत ज्यादा देखने वाले हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। अभी इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे जेड इफेक्टिव, मैं बाद में जब स्टार्ट करूंगा तो पूरा नाम लिख दूंगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। सेकेंड वन इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फोर्थ वन इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। एक वैलेंसी भी हम लोग देखने वाले हैं, बट दैट डजंट मैटर मच, ठीक है। तो एंड हाँ, फिफ्थ वन इज शील्डिंग इफेक्ट। ये हर एक एटम के लिए अलग अलग रहता है, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट, ओके। एंड सिमिलरली मॉलिकुलर प्रॉपर्टीज में हम लोग देखने वाले हैं, वन नंबर इज एटॉमिक रेडियस। ये मॉलिक्यूल से हम लोग डिराइव करते हैं, इसलिए ये मॉलिकुलर प्रॉपर्टीज के अंडर आती है, ठीक है। देन नंबर 2 इज बॉइलिंग पॉइंट, एंड नंबर 3 इज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये यूजुअली नेचर ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करती है रादर देन नेचर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो हम लोग ऐसे दो टाइप के प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं जिनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जिसको हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले, वो जेड इफेक्टिव है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, एंड एटॉमिक रेडियस है, ठीक है। मैंने रेडियम लिखा है गलती से, रेक्टिफाई कर देना इसे, दिस इज रेडियस, ठीक है। तो लिख दो रेडियस, ठीक है। तो स्टार्ट करें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस हम लोग लिखेंगे, डोंट वरी। जैसे ही आएगा, मतलब वो हम लोग जब स्टडी करेंगे तब हम लोग कर लेंगे उसका डिफरेंस है, मतलब पूरा मैं डिफरेंस डिस्टिंग्विश बिटवीन ही लिख के दे देता हूँ। ओके, ये किसी को फास्ट नहीं लग रहा है ना लेक्चर की स्पीड? मतलब मैं एक्चुअल में मेरे यूजुअल स्पीड से फास्ट जा रहा हूँ, तो तुम लोगों को ये फास्ट लग रहा है या नॉर्मल लग रहा है? क्योंकि तुम लोगों के रिप्लाईज तो नहीं आ रहे इतने ज्यादा।
तो मजा भी बहुत कम आ रहा है आजकल, तुम लोगों के रिप्लाईज बहुत कम हो गए, तुम लोगों को पता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स थे, ओके, जो स्टूडेंट्स थे, ये तो लिखना बाकी है क्या? लिख लो ये ऊपर वाला सब कुछ कंप्लीट कर दो पहले। जिनका एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा के बाकी था उनको अभी कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके आगे वाला जो पार्ट है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से ज्यादा ये नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बहुत जगह पे आएंगी, ठीक है, बट ज्यादा नहीं रहने वाली है। तुम लोगों का जो पार्ट बाकी है वो हम लोग पीरियोडिक टेबल जैसे ही खत्म होगा वैसे ही वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना लिख दो। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या? तो द न्यूक्लियर चार्ज ऑब्जर्व्ड और एक्सपीरियंस्ड बाय अ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग दिखाने के लिए यूज करते हैं सिंबल विच इज जेड इफेक्टिव, ई डबल एफ, ठीक है, जेड इफेक्टिव, ठीक है। तो दो टाइप के सिंबल्स हम लोग यूज करने वाले हैं। एक सिंबल यूज करने वाले हैं हम लोग न्यूक्लियर चार्ज के लिए, एंड तुम लोगों को पता है चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज नथिंग बट इट्स एटॉमिक नंबर, मतलब जेड, ठीक है। और दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कि रहता है जेड इफेक्टिव, जो कि रहता है जेड इफेक्टिव। तो अभी हम लोगों को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखना है और ये पूरा चैप्टर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेस्ड ऑन हम लोग समझ सकते हैं। एक्सेप्शंस जो रहते हैं वो बहुत सी बार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ही आते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ओके, डायग्रामेटिकली देख रहे हैं। ये मेरा प्रोटॉन है एंड ये मेरा एक ऑर्बिटल है या फिर ऑर्बिट है, ठीक है। अब इस ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब दिस इज अ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब मुझे बताओ ये प्रोटॉन, इसके ऊपर अगर +1 चार्ज होगा तो पूरा का पूरा +1 चार्ज किसके ऊपर रहेगा? पूरा का पूरा +1 चार्ज अपने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहेगा। मतलब एक आदमी है और उसकी एक ही वाइफ है, तो वो पूरा का पूरा अपना कॉन्सेंट्रेशन उसके खुद के वाइफ के ऊपर ही करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो दिस इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक या फिर मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। बट अभी समझो कि एक आदमी है और उसकी एक से ज्यादा वाइफ है, उसकी एक से ज्यादा वाइफ है। तो मुझे बताओ वो अपना पूरा कंसंट्रेशन उसके हर एक वाइफ के ऊपर दे पाएगा या हर एक को थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेशन दे पाएगा? तो ऑब्वियस है वो हर एक को थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेशन दे पाएगा, वो थोड़ी ना हमेशा सबके साथ घूम पाएगा, अरे मारामारी हो जाएगी, ठीक है। दोनों ऑब्वियस है, दो वाइफ में एक दूसरे के साथ जमने नहीं वाले, ठीक है। इलीगल इलीगल का हम लोग अभी सोचते नहीं है, ठीक है। अभी के लिए हम लोग ऐसे ही समझते कि हो गया, ठीक है। तो अगर वैसे हो गया तो ऑब्वियस है वो अपने हर एक वाइफ को थोड़ा थोड़ा ही कॉन्सेंट्रेशन दे पाएगा और हर एक वाइफ के बीच में रिपल्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस है जो उसकी बहुत क्लोज वाइफ रहेंगे, मतलब जो जिनके ऊपर वो सबसे ज्यादा प्यार करता होगा या फिर जिनसे वो ज्यादा अटैच रहेगा, वो उनके ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। और जो मतलब जिनसे वो कम अटैच है, जिनसे उसको कम लगाव है, उनके ऊपर वो ज्यादा फोकस नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है। देखो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या होता है, इस प्रोटॉन के पास एक से ज्यादा प्रोटॉन्स आ गए, अब इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सॉरी, इस प्रोटॉन के पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे ये प्रोटॉन सबसे ज्यादा किसके ऊपर फोकस करेगा? जो इसके सबसे नजदीक है, इनको वो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन दे पाएगा, ठीक है। बट जो दूर के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनके ऊपर क्या होगा, उनके ऊपर चार्ज थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। एंड फाइनली जो पहले से एकदम दूर है या फिर नई नई कोई वाइफ आ गई है, ठीक है, तो नया इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर बहुत कम अट्रैक्शन होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? प्रोटॉन भी ऐड होंगे ऑब्वियस है, बट कैसे होगा? यहाँ पे दो चीजें हो रही है, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रोटॉन्स तो ऐड होंगे, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा है, नो डाउट, ठीक है। बट प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या हो रहा है? पहली चीज देखो, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बहुत बढ़ गया। अब मुझे बताओ डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियस अट्रैक्शन यहाँ पे
कम होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, प्रोटॉन इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस भी है। तो प्रोटॉन इसको जैसे ही खींचने की कोशिश कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इसको रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये और दूर चला जाएगा। ये क्या होगा, ये और दूर चला जाएगा। अच्छे से देखना ये, ठीक है। एट द सेम टाइम, जैसे मैंने बताया, इसकी जो क्लोज वाली वाइफ रहेंगी, पहली वाइफ बोलो, सेकंड वाइफ बोलो, जो जिनसे उन्होंने सबसे पहले शादी की है, तो उनके ऊपर उसका ज्यादा फोकस रहेगा, ठीक है, ऑब्वियस है, उनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। एंड जो नई नई वाइफ आई रहेगी, उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं होगा। तो जो नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करेंगे, वो प्रोटॉनिक चार्ज सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। वो क्या करेंगे, सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे प्रोटॉनिक चार्ज, और फाइनल वाले को बहुत कम प्रोटॉनिक चार्ज मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे इसको क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन experiences very less protonic चार्ज। मैंने क्या बोला वो समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके पीछे दो रीजन है, इसके पीछे के रीजन लिख दो, और इसके पीछे दो रीजन है, ठीक है। तो रीजन रीजन नंबर वन क्या रहेगा, इसको बाकी के प्रोटॉन्स रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो रीजन नंबर वन, रिपल्सिव फोर्सेस बाय अदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बाकी के इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इसको प्रोटॉन से दूर जाना पड़ रहा है, और दूर जाने की वजह से प्रोटॉन और इसके बीच का अट्रैक्शन कम हो रहा है, ठीक है। एंड सेकेंड नंबर रीजन जो है वो क्या है, तो बाकी के अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले से प्रोटॉनिक चार्ज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और वो बाहर जाने से, प्रोटॉनिक चार्ज को बाहर जाने से रोक रहे हैं। तो वो एक्ट कर रहे हैं एज अ शील्ड। याद रखो, ये बाकी के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक एक करके प्रोटॉनिक चार्ज को शील्ड करेंगे, बाहर जाने से रोकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दे आर एक्टिंग एज अ शील्ड, जो प्रोटॉन के चार्ज को बाहर जाने से रोकेंगे। तो पॉइंट नंबर टू, इनर इलेक्ट्रॉन्स inner electrons absorbs protonic charge and acts as a shield। देखो, अगर किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो बता दो। एंड डिस्टेंस भाई, अगर इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, तो ऑब्वियस है जेड इफेक्टिव जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। तो रिपल्सिव फोर्सेस ही डिस्टेंस का काम कर रही है, रिपल्शन की वजह से ही डिस्टेंस बढ़ने वाला है वैसे। तो एक्सपीरियंस, जो प्रोटॉनिक चार्ज बहुत कम एक्सपीरियंस होने वाला है, उसके ये दो रीजन है, ये लिख लो। और इसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस होगा वो बहुत कम रहने वाला है, याद रखना, ठीक है। तो Z इफेक्टिव इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर मोस्ट प्रोटॉन, ठीक है। तो लिख लो ये। ठीक है, लिख के हो जाए तो बता देना। मैंने, तुम लोग आजकल ऐसे शांत शांत क्यों रहते हो, बहुत ही ऐसे शांत होने लग गए हो, मतलब।
सॉरी। Okay, so I think you guys are quite tired. तो we'll stop over here. मैंने इसलिए पूछा था कि पीरियड प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले तुम लोग थक तो नहीं गए हो या फिर यू गाइज आर ओके और नॉट। मैं वहाँ पे ही रुकने वाला था एक्चुअली, मुझे वैसे फील हो रहा है, तो ठीक है, विल स्टॉप ओवर हियर, चलेगा ना? ओके, तो नेक्स्ट टाइम आराम से जाएंगे, ठीक है। अगर तुम लोगों को ऐसे लग रहा है कि बहुत लेक्चर्स हो रहे हैं एंड ऑल, तो मुझे बताया करो, मतलब हमेशा नहीं, बट ये कैसे, ठीक है, मतलब अभी ये बहुत लेट लेक्चर था तो मुझे भी समझ में आता है। ओके, तो विद दिस विल स्टॉप टुडेस लेक्चर, आई विल सेंड यू द पीडीएफ, ठीक है। एंड टिल देन, टाटा, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। Sir, Bye, sir. Yep. protonic charge is similar to the nuclear charge, right? Atomic charge is Protonic charge is similar to the nuclear charge, right? atomic number ना, नहीं. Protonic charge. प्रोटोनिक चार्ज, या प्रोटोनिक चार्ज इज इक्वल टू न्यूक्लियर, मतलब वही रहता है न्यूक्लियर चार्ज, करेक्ट करेक्ट। हाँ, okay. Thank you. ओके, Bye. या बाय बाय, बाय एवरीवन। तुम लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग नहीं, Bye, sir. बाय बाय।